औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल फाइन, आप लोग ठीक ठाक होंगे। ये जो वीडियो है ये हमारी कल जो पेपर होने वाला है इस्लामिया पेपर 2, ये उसके लिए रिकॉर्ड की जा रही है। 10 अक्टूबर 2021 को रिकॉर्ड की जा रही है, तकरीबन शाम के 7:45 बजे। ठीक है। अच्छा, इस वीडियो से पहले हम लोग पेपर 1 का सारा कंटेंट लगा चुके हैं। पेपर 2 में से हम लोग कंपाइलेशन ऑफ हदीस वाला जो पूरा वो चैप्टर है, ठीक है, बहुत सारी हमारी जो सेक्शन 1 की हदीस होती हैं, सेक्शन 2 की बेसिकली जो हदीस होती हैं, जो हमारे पहले क्वेश्चन आ सकती हैं, वो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु वाला चैप्टर लगा चुके हैं। ठीक है। ये वीडियो आगे भी स्टूडेंट्स यूज कर सकते हैं कि सिलेबस में भी काफी अर्से तो कोई इस तरह की अपडेट नहीं आई हुई, और अगर कभी आई तो मैं नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या इस वीडियो के पिन कमेंट्स में जो है वो डाल दूंगा कि हम दूसरी वीडियो बना ली है। इसके पिन कमेंट्स में देख लेना, मैंने बाकी वीडियोस में मेंशन की होंगी जो जो मैंने इस पेपर के लिए या दूसरे पेपर्स के लिए डाली हुई है, जो आपके लिए रेलिवेंट हो सकती हैं अगर कोई बच्चा बाद में इस वीडियो को देख रहा है, यानी अक्टूबर 2021 की सीरीज के बाद। ठीक है। इस वीडियो में मेरा पहला फोकस होगा कि हम हजरत अली रज़ा वाला चैप्टर पूरा कर लें, ताकि जो खुलफाए राशिदीन वाला हमारा पूरा सेक्शन है वो कवर हो जाए। अगर टाइम बचा तो हम लोग पिलर्स या आर्टिकल्स के ऊपर बात जरूर कर लेंगे, लेकिन हमारे पास टाइम मुझे लगता नहीं कि बचेगा, क्योंकि मैंने ये 9 o'clock पे एंड करनी है, ताकि हम इसको 9:30 पौने 10 बजे तक लगा सकें, बच्चे इसको देख सकें, कल सुबह उनका पेपर है। ठीक है। तो उसके लिए मैं माजरत करता हूँ अगर हम उसको नहीं कर सकते, लेकिन ये कि कोशिश करेंगे इंशाल्लाह पूरा कर सकें, थोड़ा सा स्पीड से इसको कवर कर लेंगे। देखो, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का जो है वो हमें, यानी कि उसमें दो डिस्टिंक्शन हमें ऐसी मिलती हैं जो बाकी खुलफाए राशिदीन के साथ, यानी कि जो पर्सनल लेवल पे हमें दो डिस्टिंक्शन जो है वो नहीं मिलती। ठीक है। अच्छा, एक चीज इन रखेंगे कि हम लोग किसी भी इख्तिलाफी मसले में नहीं जाएंगे, हम लोग सारी डिटेल्स को उस तरह कवर करेंगे जैसे हमारी बुक में लिखी हुई है। इसलिए मैं आपको बुक दिखा भी रहा हूँ, हमारे पास ये जो फरहमदा नूर मोहम्मद अली बुक है। ठीक है। उसका रीजन ये कि अगर देखो हम लोग किसी उस पे जाते हैं ना, किसी इख्तिलाफी मसले पे जाते हैं, तो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है। और उससे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि इख्तिलाफी मसाइल का जो है हमारे सिलेबस में पार्ट नहीं होता, उसका हिस्सा नहीं होता, और एग्जामिनर ने आपका पेपर लेना है आपके सेट टेक्स्ट के ऊपर। ठीक है, या आपके यानी कोर्स उसके ऊपर, मटीरियल के ऊपर। तो हमें बेसिक बात समझनी जरूरी है, कोशिश करेंगे उन चीज़ों को अवॉइड करें। कोई चीज़ अगर बुक में ना हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैं उसको कोट करूंगा कि ये बुक में नहीं है, ताकि आपको पता हो कि वो चीज़ बुक के बाहर से कोट की जा रही है। अच्छा यार, हमारे पास ऑप्शन आता है। देखो, पहला जो डिस्टिंक्शन मिलती है वो ये है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जो है उनका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, यानी कि अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ मुस्लिम, अपार्ट फ्रॉम यानी कि एक फ्रेंडशिप जो होती है, उसके अलावा जो एक मेन हमारे पास वो आता है, यानी कि वो था रिश्ता था, वो ये था कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्स्ट कजन थे। ठीक हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो चचा जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाला आफ्टर द डेथ ऑफ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फादर की डेथ के बाद, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है वालदा की डेथ के बाद, और आपके दादा की डेथ के बाद हजरत अबू तालिब जो हैं, तो ये उनके जो है यही बेटे थे। ठीक हो गया। और उनमें दूसरी बात ये है कि इसका मतलब इन्हीं से बात क्लियर होती है कि सबसे क्लोजेस्ट एंसेस्टर किसी भी खुलफाए राशिदीन में से, जो सबसे अर्ली एंसेस्ट्री बन रही थी, यानी जो कॉमन एंसेस्ट्री आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वो हज़रत अली की बनती है, क्योंकि आप लोगों के जो दादा हैं वो यानी वहां पे जाके आपकी एंसेस्ट्री मिल जाती है हजरत अब्दुल मुत्तलिब के अंदर। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आपका जो है यानी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का हमें ये पता है कि यानी उनकी बर्थ मक्का में हुई थी। ठीक है। उनका नाम जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सजेस्ट किया था, और बहुत छोटी एज से ही जो है हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की जो परवरिश पूरी वो की है, यानी उनको, यानी कि जो उनको एक होता है ना, यानी घर में कौन किसका ख्याल रख रहा है वाली बात, तो सबसे ज़्यादा जो ख्याल है वो उनके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन यानी तमाम जो हज़रत अबू तालिब के यानी वो थे बच्चे थे, उनमें से हज़रत अली का रखा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पहले ट्रेड किया करते थे, ठीक है, ट्रेड जर्नीज़ पे जाते थे, शाम जाते थे, मुख्तलिफ जगहों पे जाया करते थे। एक चीज़ मैं बार-बार बताता हूँ, मैं ये चीज़ बार-बार चेक इसलिए कर रहा होता हूँ, क्योंकि हमें बुक में से मैं कोशिश करता हूँ सारी बातें कोट करूँ, कोई चीज़ आउट से बुक में कोट कोशिश करता हूँ कि ना करूँ, क्योंकि उसमें ना फिर ये थोड़ा-सा वो होते हैं, इख्तिलाफी मसाइल हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसले लोग क्रिएट करते हैं, तो हमने उनसे बच के से बात पूरी करनी है। ठीक है। अच्छा, उसमें ये है कि आप हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जो है उनका, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया है, यानी तकरीबन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल के करीब थी, तो उस, या 40 साल थी, 40 साल थोड़ा ज़्यादा कम इस तरह की एज होगी, तो उस वक्त जो है हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की उम्र जो थी 10 साल थी। ठीक है। यानी आप हज़रत अली की एज में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज में 30 साल का तकरीबन फ़र्क बनता है। एज के अंदर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जो है एज में छोटे थे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये है कि दूसरे इंसान, यानी कि अब इसको यूँ समझना कि दूसरे इंसान जो मुसलमान हुए हैं, पूरी यानी कि उसके अंदर वो हमें मिलते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु हुए हैं। ठीक है। और वैसे जो है यानी कि बच्चों में से ऑब्वियस सी बात है, यानी यंग लोगों में से जो उस वक़्त बहुत यानी कि कम सिन जो एज होती है, उसके अंदर जो है सबसे पहले इस्लाम कबूल किया था इन्होंने। ठीक है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो रीडिंग है और राइटिंग यानी लिखना और पढ़ना जो है वो सीख लिया था बहुत छोटी एज के ऊपर। और मैंने आपको ये भी बताया कि ये बहुत बड़ी, उस टाइम पे बहुत बड़ी सादत थी, क्योंकि लोगों को ईज़िली जो है लिखना पढ़ना अवेलेबल नहीं था, लोग इतना लर्निंग लिखना पढ़ने की अपॉर्च्युनिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। ठीक है।
तो उन्होंने क्या नाम है लिखना पढ़ना सीख लिया था, और यानी वक्त के साथ साथ जो है काफी लर्नड इंसान बन गए। इस वजह से उनके लिए यानी बड़ा इजी था, जब कुरान शरीफ की जो वर्सेस रिवील होती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, तो उनको वो याद कर लिया करते थे, मेमोराइज कर लिया करते थे। ठीक है, इसके अलावा उनकी आदत थी कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो भी सुनते थे उसका एक रिटन रिकॉर्ड रखा करते थे, उसको राइटिंग रिटन फॉर्म में रखा करते थे ताकि उसको प्रिजर्व किया जा सके। इसलिए मैंने आपको पिछले चैप्टर में, हम पिछली वीडियो बना रहे थे कंपाइलेशन ऑफ हदीस वाली, मैंने बताया था कि इनका जो है यानी इनका अपना जो था, यानी अपनी कंपाइलेशन ऑफ हदीस भी मौजूद थी, और जो मोस्टली हमारे पास जो हमारा शिया सेक्ट है वो उस उन यानी वो जो है अहादीस की जो कंपाइलेशन है उनको बड़ा फॉलो करता है। ठीक है, मैंने आपको उसमें फिर 3 शिया किताबों का बताया था जो हमारी सिलेबस में शामिल है। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है कि वो यानी कि उन 10 असहाब में से एक हैं जिनके ऊपर यानी कि जिनको दुनिया में जो है जन्नत की बशारत दी गई थी। ठीक है, इसके बारे में ये बुक में मौजूद नहीं, पहले बता रहा हूँ। ये इस तरह हमें जो हमें है ना जो हदीस है वो कोट होती हुई इस तरह मिलती है कि हजरत सईद बिन जैद जो है वो गए मेरा ख्याल है कूफा की मस्जिद में, जो मुझे पूरा सिचुएशन याद है, मैं इसमें गलत हो सकता हूँ तो इसको क्रॉस चेक कर लेना। तो वहां उन्होंने देखा कि आपको पता है कि देखो लोगों में इख्तलाफ होता है, लोग एक दूसरे के ऊपर बात करते हैं, तो कुछ लोग जो है कोई इख्तलाफी बात पेश कर रहे थे, तो उन्होंने वहां पे ये बात कोट की हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शान में, जब उन्होंने ये हदीस कोट की पूरी कि जो है इन 10 जो असहाब को जिनको वो दिया गया है, यानी जिनको दुनिया में जन्नत में बशारत दी गई, जन्नत की बशारत दी गई है, उनमें एक हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु भी शामिल हैं। हजरत सईद बिन जैद कौन थे, मैंने पहले भी बताया था, ये हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बहनोई थे। ठीक है, इस्लाम अर्लीस्ट इस्लाम लाने वाले लोगों में से एक थे, और ये वो इंसान थे जिनके वालिद भी जो हैं वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रिलीजन को फॉलो करते थे, यानी अपनी डेथ तक उन्होंने भी कभी आइडल वर्शिप को फॉलो नहीं किया। ठीक है, तो ये उन लोगों में से एक तरह वो खुद भी अशरा मुबशरा में शामिल हैं। अच्छा, अब हमारे पास आ गया है 622 एडी में, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत किया, तो हमें पता है कि उस वक्त यानी इस तरह का सिचुएशन था, कुफारे मक्का ने नाउज़ बिल्ला एक प्लान बनाया हुआ था कि यानी कि क्योंकि उनको कोई और तरीका नहीं मिल रहा था इस्लाम की यानी कि जो सच्चाई है उसको सप्रेस करने का, तो उन्होंने सोचा कि जो इंसान इस्लाम फैला रहा है अगर उसको ही नाउज़ बिल्ला कत्ल कर दिया जाए तो ये पूरा यानी कि जो उनके उनके लिए जो एक चीज इशू बन गई थी वो खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि हर कबीले का जो है कुरैश के, यानी उसके हर कबीले का एक बंदा सेलेक्ट किया जाएगा, और वो मिल के नाउज़ बिल्ला वार करेंगे, जिससे ये जो है यानी कि यानी घिनौना काम जो किया जाएगा। उसका रीजन क्या था, इसको भी सुन लो। उसका रीजन ये था कि अगर एक साथ मिलके वार किया जाता है, देखो बनु हाशिम, ये अगर आप किसी के सपोर्टर हो या नहीं हो, ट्राइबल सिस्टम में अगर एक बंदा यानी बनु हाशिम में से इस्लाम को नहीं भी कबूल करता, ठीक है, लेकिन वो बनु हाशिम का हिस्सा है, तो अगर बनु हाशिम के किसी बंदे को ट्राइबल सिस्टम में इस तरह यानी वो किया जाता है, उस पर अटैक किया जाता है, तो ट्राइब्स आपस में बदला लेते हैं। सिर्फ अब हमें पता है कि अबू लहब की फैमिली जो है वो अकेली फैमिली थी बनु हाशिम में से, जितना हमें यानी कि इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिसने बनु हाशिम का होने के बावजूद जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सपोर्ट नहीं की। वरना ट्राइबल सिस्टम में इवन अगर आप किसी बंदे से इख्तिलाफ रखते हो अपने ट्राइब में, अगर उस पर बाहर वाला कोई हमला करेगा तो बदला लिया जाता है। तो कुरैश ने उसका हालिया निकाला कि अगर हम सारे ही मिलकर हमला कर देते हैं तो बनु हाशिम या तो सबसे लड़ाई करेगा, क्योंकि बनु हाशिम के हक में यानी उस बस में नहीं है, आप हर कबीले से पंगा नहीं ले सकते। तो इसलिए यह है कि फिर उनको यानी कि चुप करना पड़ेगा, किसी के खिलाफ इस तरह वो नहीं किया जाएगा, किस किस के खिलाफ वो बदला लेंगे। ठीक है, तो उसमें यह है कि हजरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, मैंने आपको बताया कि वो सादिक और अमीन थे, हमने ये पढ़ा था पेपर 1 के अंदर, और उनके पास बहुत सारे लोगों की वैल्यूएबल्स उस टाइम पड़ी हुई थी। यानी वो कुफार जो वैसे यानी कि जिन जो जानी दुश्मन बने हुए थे, उनको ये यकीन था कि अगर हम इनके पास कोई चीज रखवा के जाएंगे तो उसमें खयानत नहीं होगी, कोई मानत रखवाएंगे तो उसमें खयानत नहीं होगी। तो उसमें हुआ क्या कि उनको यानी कि ऑब्वियस सी बात है ईमानतें जो है वापस करनी जरूरी थी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन थे। ठीक है, तो उसमें फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सारी ईमानतें दी हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को। उनको कहा यानी जो रात को जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो मदीना हिजरत करने के लिए निकले हैं, तो उन्होंने हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को फरमाया कि मेरे यानी कि बिस्तर पे सो जाओ, और सुबह ये जो है अमानतें लोगों की उनको वापस करके उसके बाद जो है यानी मदीना की तरफ रवाना होना, ताकि लोगों की तमाम मानते उनको वापस हो जाएं। अच्छा, अब इसमें हमें एक यानी रिवायत इस तरह मिलती है, बुक में मौजूद नहीं, वैसे बता रहा हूँ, यानी हमें रिवायत मिलती है इस तरह की कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मेरी ज़िंदगी की वो सबसे सुकूनदेह रात थी, क्योंकि इंसान को नहीं पता होता कि अगले लम्हे भी उसकी मौत आ सकती है या नहीं आ सकती। ठीक है, तो अब इसको यानी इसके पीछे लॉजिक क्या बनती है, लॉजिक ये बनती है कि वो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को बताया है कि कल सुबह तुमने ये मानते वापस करके आनी है, इसका मतलब है सुबह उनकी आंख जरूर खुलेगी। यानी कि उस वो एक अकेली ऐसी रात है जिस दिन अगर वो सोएंगे तो पक्की बात है कि सुबह उनको जो है अगले दिन की जिंदगी जो है नसीब होगी, ये उसके पीछे एक लॉजिक दी जाती है। ठीक है, तो इस तरह का हमें यानी रिवायत उसमें मिलती है, इसको क्रॉस चेक कर लेना है, मैंने बताया कि बुक में मौजूद नहीं है, सुनने में आता है। ठीक है, तो ये है कि उस दिन ही के वो उस दिन जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पे उन्होंने स्टे किया। ठीक है, और ये जो है अगले दिन जो है उन्होंने लोगों की मानते वापस करने के बाद वो मक्का से मदीना की तरफ रवाना हुए। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये है कि ऑब्वियस ही बात है, अल्लाह ताला ने उसमें यानी कि यानी एक मोजा इस तरह हुआ
कि रात को जो है कुफार की आंख लग गई, उनको पता नहीं लगा, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु जो हैं वो वहां से यानी कि मदीना से निकले हैं, ठीक है, अगले दिन वो हैरान हो गए, मक्का से निकले हैं, अगले दिन वो लोग हैरान हो गए कि ये क्या हो गया, यानी उनके लिए तो ये था कि रात को हम अपना काम कर लेंगे, ठीक है। तो ये अच्छा, उसके बाद ये है कि जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपना यानी कि काम मुकम्मल कर लिया मक्का में मानते वापस करने वाला, तो वो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ जाके मिले कुबा के मुकाम पे, ठीक है। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में एंटर हुए हैं तो उनके साथ दो सहाबी मौजूद थे, एक हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु और दूसरे हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, ठीक है। अच्छा, मुआख़ात के मौके पर जब मैंने आपको सामने पेपर 1 में पढ़ा था कि जब एक अंसार को एक मुहाजिर के साथ जो है भाई भाई डिक्लेयर कर दिया गया था, और फिर हमने पूरा पढ़ा है किस तरह उन्होंने एक दूसरे की मदद की, तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने भाई के तौर पर जो है यानी कि हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को डिक्लेयर किया मुआख़ात के मौके पे, ठीक है। और हमें पता है कि हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हु की जो वो है शादी है वो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ हुई थी। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हमारे पास यानी कि उसके बाद हमारे पास जो मुकम्मल आले रसूल चली है वो हमें हमारे पास यानी इसी जो है मैरिज में से चली है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ गया हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का, हमें पता है कि ब्रेव बहुत थे, जितनी भी बैटल्स हुई हैं, जंग खैबर की जो खैबर की बैटल थी उसमें बड़ी स्पेशल ब्रेवरी थी उनकी। इस तरह आपको पता है कि खंदक के मुकाम पे जो है, खंदक में हमें एक तरह का सिचुएशन मिलती है कि वहां पे ना एक अरब का बहुत बड़ा जंगजू आदमी था, यानी बहुत बड़ा जंगजू था, वो मुसलमानों के खिलाफ आया हुआ था। तो उसने आवाज लगाई कि अच्छा, वो ना बीच में जो खंदक थी, ऑब्वियस सी बात है खंदक को पार करना मुश्किल है, उसने अपना घोड़ा दौड़ाया और वो खंदक के ऊपर से जंप मार के दूसरी साइड पे आ गया, ठीक है। तो उसने फिर दूसरी साइड पे आने के बाद जो है ना आवाज लगाई कोई बंदा आके मेरा मुकाबला करेगा, किसी में दम है, तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे यानी कि यानी उसमें ये है कि लोगों को ये था कि बहुत बड़ा जंगजू है, इसके मुकाबले में वो जाए जो वाकई इसको हरा सके। तो जब उसने 2-3 दफा आवाज लगाई तो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु सामने आए, और वो जो है उसने यानी देखा तो उसने कि वो उनके वालिद को जानता था पहले, तो उसने कहा कि मैं जो है तुमसे नहीं लड़ाई करना चाहता, क्योंकि तुम्हारे जो वालिद हैं उनको मैं जानता था, इस तरह की उसने कोई बात की। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु डटे डटे रहे, ठीक है। तो फिर ये हुआ कि उसने ना अशार पढ़े अपनी, यानी उस जो वो था यानी उसने अपनी उसके अंदर, तो ये यानी कि उसको फिर हुआ ये था, यानी उसका जो एंड निकला था वो ये था, जो जितना मुझे पता है, ठीक है, इसको क्रॉस चेक कर लिया करो, जो बातें बुक में नहीं है क्रॉस चेक कर लेना। तो उसने जब वो किया है, उसने यानी पहली बार जो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने किया उसके ऊपर, और वो कत्ल हो गया। इससे जो कुफार थे उनके हौसले बड़े पस्त हुए, क्योंकि उनका बहुत बड़ा जंगजू था, वो बड़ा यानी कि नाम पर जंगजू था। अच्छा, इस तरह की बहादुरी जो है, इस तरह की मुख्तलिफ बहादुरी की वजह से उनको जो है नाम दिया गया असदुल्ला, यानी कि लाइन ऑफ गॉड, यानी खुदा का शेर का नाम दिया गया, ठीक है। और यानी कि उनको अबू तुराब भी कहा जाता है, फादर ऑफ द डस्ट भी कहा जाता है। अच्छा, इसमें हमें पता है कि जंग खैबर के मौके पर उनकी यानी कि बड़ी वो थी, जो सबसे मेन किला था, क्या नाम था उसका, मेरा ख्याल है कमूस था किले का नाम, अगर मैं सही याद रख रहा हूँ, क्योंकि अब काफी अरसा हो गए। लेकिन ये कमूस शायद, मुझे आप इसको चेक कर लेना, कमूस मेरा ख्याल है किले का नाम था। उसमें जो है जो मरहब था उस किले का, जो वो था हेड था, यानी कि जो उसका वो था, उसको भी यानी कि उसके साथ भी जब जंग हुई है पहले 2 दिन जो है कोई बंदा भी उसको यानी कि वो नहीं कर पा रहा, जीत नहीं पा रहा था, पहले कुछ दिन जो है कोई बंदा जीत नहीं पा रहा था, फिर जो है यानी कि कमांड दी गई हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को, उनकी जो अंडर है वो कला फतह हुआ, और उसके बाद जो है खैबर में यानी कि जूस की ताकत टूट गई, ठीक है। हजरत जो पहले 3 खलीफा थे वो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने यानी हाई रिगार्ड में रखते थे, उनकी सारी उनको मजलिस यानी मजलिस शूरा का वो पार्ट थे, सारा जो है उनसे मुख्तलिफ बातों के ऊपर यानी एडवाइस ली जाती थी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो है और मोस्टली जो बाकी खलीफा भी हैं, जब वो यानी मदीना से कहीं जाते थे, ठीक है, आमतौर पे यानी कि अगर उनको किसी वजह से मदीना से जाना पड़ रहा है, ठीक है, तो उस टाइम में हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो नायब के तौर पे, यानी कि जिस तरह होता है ना, यानी जो एक्टिंग, हम कहते हैं ना एक्टिंग खलीफा के तौर पे, फिर वहां पे वो यानी अपनी सर्विसेज वो देते थे, ठीक हो गया। उसके बाद ये कि चीफ जस्टिस का ऑफिस उनके पास था, इससे शो होता है कि रिलीजियस मैटर्स के ऊपर उनका यानी कि बहुत उनके पास वो था, नॉलेज था रिलीजियस मैटर्स का, वो रिलीजियस मैटर्स को समझते थे, उनको यानी कि इंटरप्रेट करना जानते थे, ठीक है। और उसके बाद ये है कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के टाइम पे जो उन्होंने एक कमेटी बनाई थी 6 लोगों की, उसमें हजरत अली का नाम भी शामिल है। मैंने आपको कल भी बताया था कि मुख्तलिफ रवायतों में पहले कुछ में हजरत अली का पहले नाम आता है, कुछ में हजरत उस्मान का पहले नाम आता है, लेकिन पहले 2 में इनका नाम यानी जो है जब काउंटिंग की जाती है तो उनमें था, ठीक हो गया। उसके बाद ये है कि हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत में जब यानी कि रिबेल्स जो है उन्होंने आके जो खलीफा को वो बेसीज किया है, तो पहले उनसे नेगोशिएशन भी जाके हजरत अली ने की, ठीक है, उनको वापस भेजा। फिर बाद में जब वो दोबारा उन्होंने बेसीज किया तो हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को, और मैंने कल बताया था आपको कि हजरत जुबैर बिन अवाम ने अपने बेटे को अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु को जो है उन्होंने फाइज किया कि आप जो है उनकी सेफ्टी का ध्यान रखें, उनको खाना और पानी पहुंचाएं, ठीक हो गया। तो ये जो है अच्छा, उसके बाद जब हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की असैसिनेशन हुई है, जब उनको शहीद किया गया है, तो उसके बाद ऑब्वियस सी बात है कि देखो, इससे पहले ये हुआ था कि जब भी शहादत हुई है तो अगले खलीफा को यानी कि नॉमिनेट कर दिया गया था, या अगले खलीफा के लिए पैनल को नॉमिनेट कर दिया गया था। लेकिन ये वो सिचुएशन थी जहां पे जब वो हुआ असैसिनेशन हुई है, तो कोई भी खलीफा नॉमिनेटेड नहीं थे उस टाइम पे, या कोई भी पैनल नॉमिनेटेड नहीं था जिसमें खलीफा सेलेक्ट करना है, क्योंकि एक अनहोनी यानी कि वो हुआ था, एक यानी कि सानेहा हुआ था, ठीक है। तो इस सिचुएशन में ये हुआ
कि 4 दिन तक मदीना में कोई भी वो नहीं थी, यानी हुकूमत थी नहीं, मुसलमान हुकूमत लेस थे चार उसके लिए, 4 दिन के लिए कोई खलीफा मौजूद नहीं थे, ठीक है। तो जब रिबेल्स ने 4 दिन बाद देखा कि हमें अपने घरों को वापस लौटना चाहिए, तो उन्होंने क्या किया कि एक नया, यानी कि उन्होंने सोचा कि एक नया खलीफा चूज करना जरूरी है इससे पहले कि मदीना से वो निकले, ठीक है। तो रिबेल्स जो है, मुख्तलिफ रिबेल्स जो है वो मुख्तलिफ लोगों को सपोर्ट करते थे, सपोर्ट कर रहे थे। एक ग्रुप जो था वो इस फेवर में था कि हजरत अली रज़ा अल्लाह अन्हु को जो है वो खलीफा बना दिया जाए। दूसरा ग्रुप जो था वो इस फेवर में था कि हजरत तला रज़ा अल्लाह अन्हु को जो है वो खलीफा बना दिया जाए। और तीसरा जो ग्रुप था वो इस फेवर में था कि हजरत जुबैर रज़ा अल्लाह अन्हु को जो है वो यानी कि खलीफा बना दिया जाए। अच्छा, ये तीनों लोग कौन है? तीनों लोग अशरम बशरा में शामिल है, इसको आपने ज़हन में रखना है। और ये तीनों लोग उनमें शामिल हैं जो हजरत उमर रज़ा अल्लाह अन्हु के पैनल में भी शामिल थे, ठीक है। अच्छा, अब जो इजिप्शियंस थे, क्योंकि सबसे डोमिनेंट जो लोग थे ना उसमें, यानी उस ग्रुप के अंदर रिबेल्स के, वो इजिप्शियंस थे, मैंने आपको पहले ही बताया था। और ये यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ प्रोमिनेंट कंपेनियंस जो है उन्होंने भी जो है हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से रिक्वेस्ट की कि आप जो है इस मनसब को संभालें, क्योंकि इस वक्त जो है कोई यानी कि बेटर इंसान मौजूद नहीं है जिसको इस मनसब को संभाल सके और लोगों को इंतशार से बचा सके, ठीक है। तो शुरू में जो है उन्होंने वो किया, क्या नाम है, शुरू में यानी कि उन्होंने जो है इस ऑफर को डिक्लाइन कर दिया कि जिन लोगों ने यानी कि इस तरह एक खलीफा को कत्ल किया है, एक खलीफा को शहीद किया है, उनके कहने पे मैं इस तरह जो है वो नहीं बन सकता। इसी तरह जब हजरत तला रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु को जो ऑफर की गई उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया। तो इस सिचुएशन में फिर जैसे होता है ना, वो जो एक होता है ना, जो नहीं, जो ऑपरेसिंग ग्रुप होता है, फिर वो क्या करता है, फिर उसने क्या किया, रिबेल्स ने ये किया कि उन्होंने कहा, रिबेल्स ने उसके बाद जो है अंसारियों से पूछा कि तुम्हें खलीफा चूज कर लो, ठीक है। उसके बाद यानी कि ये है कि तो इसमें ये हुआ कि अंसारियों का उसमें रीजन ये था कि जब हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे एक शख्सियत मौजूद है, तो कोई और जो है खलीफा के मनसब को इस वक्त डिजर्व नहीं करता, ठीक है। तो अब ये डेडलॉक की सिचुएशन थी कि लोग सजेस्ट कर रहे थे हजरत अली को बनाना, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु उस चीज को डिक्लाइन कर रहे थे कि जिन रिबेल्स ने एक खलीफा को शहीद किया है, मैं उनके कहने पे उस तरह की उस सिचुएशन में इस तरह खलीफा नहीं बन सकता, ठीक है। तो ये है कि इस यानी जब ये डेडलॉक बन गया, डेडलॉक होता है जब कोई तरीका ना निकल रहा हो मसला खत्म करने का, तो फिर ये कि रिबेल्स ने जो है एक अल्टीमेटम दे दिया कि या तो तुम लोग जो है 24 घंटे में, यानी एक दिन के अंदर खलीफा चूज कर लो, या जो है कोई ड्रास्टिक एक्शन लिया जाएगा। अब जिन लोगों ने खलीफा को पहले शहीद कर दिया वो तो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है कि मुसलमानों को इंतशार से बचाने के लिए, लड़ाई वड़ा अवॉइड करने के लिए, तमाम मुसलमान जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में, मस्जिद नबवी में जो है वो यानी कि जमा हुए, ठीक है। जितने भी यानी कि मेन मुसलमान थे मदीना के, ठीक है, यानी जो प्रोमिनेंट लोग थे, जो इजिप्शियंस का लीडर था, उसने कहा कि जो बंदा खलीफा के तौर पे इलेक्ट होगा उसका लर्नड होना जरूरी है, उसका पायस होना जरूरी है, नेक होना जरूरी है, उसका ब्रेव, उसका यानी कि ब्रेव से मुराद ये है कि उसका क्या कहते हैं, उसको शुजातमंद होना जरूरी है, ठीक है। और यानी कि वो इंसान होना जरूरी है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काफी करीब हो, ठीक है, करीब रहा हो। तो इसमें जो है हमें पता है कि उस वक्त एक ही ऐसे इंसान मौजूद थे जो इन तमाम चीजों के ऊपर सबसे बेहतर यानी कि वो पूरा करते थे, वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु थे। तो इसलिए ये कि लोग मदीना के लोगों ने फिर रिक्वेस्ट की हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की कि आप खिलाफत का मनसब संभालें। और इसमें जो है जो बाकी दो लोग यानी कि मेन नॉमिनेटेड थे, हजरत तला रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु, उन्होंने हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की जो है बैत की। उसके बाद ये कि जनरल बैत यानी कि कुछ और यानी कि वहाँ बैत हुई, फिर 25 ज़िलहज को जो है एक प्रॉपर जनरल बैत की गई हजरत यानी कि मस्जिद नबी के अंदर, और हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जो है वो इस्लाम के चौथे खलीफा बने। अब इसमें एक बड़ा मसला है, वो ये रखो कि ये एक बड़ा अनारकी का दौर था। अनारकी का दौर इस तरह था कि देखो, ये पहली वो थी कि जहां रिबेल्स खुद जो है वो खलीफा सेलेक्ट कर रहे हैं। देखो, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु पे जब इस तरह यानी कि शहादत का अटैक हुआ, तो उस वक्त जो ये है कि खलीफा ने मतलब सिचुएशन कंट्रोल थी, एक इंसान ने अटैक किया और खलीफा ने जो है खुद आगे जो है पैनल नॉमिनेट किया। यहाँ ऐसा नहीं हो रहा था, यहाँ रिबेल्स ने जो है वो किया, लोगों को सिलेक्ट किया, उनको बताया कि भाई हम किसको चाहते हैं, और उन्होंने यानी कि होता है ना, यानी वो जो एक सिचुएशन है यानी यहाँ पे ओपन वो नहीं थी, तो इसकी वजह से काफी मसाइल पैदा हुए। अब जो है हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने वो बनने के बाद, खलीफा बनने के बाद, पहली चीज ये डिसाइड की कि जो गवर्नर्स, प्रोविंशियल गवर्नर्स लगाए गए हैं, जिनके बारे में लोगों को तशवीश है, जिनको जिसकी वजह से लोगों में जो है इंतशार पैदा हुआ है कि फलां 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 गवर्नर जो है, हालांकि मैंने आपको बताया कि बात सही नहीं थी लोगों की, यानी कि उनका जो है रिबेल्स की बात ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी इंतशार पैदा हो रहा था। तो जो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के जो गवर्नर थे, स्पेशली जो उनके यानी क्लोज फ्रेंड्स या रिलेटिव्स थे, उनको हटा के नए गवर्नर्स अपॉइंट किए जाएं, ठीक है। अच्छा, उसमें यह था कि बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे उनके दोस्तों ने, बहुत सारे क्लोज कंपेनियन ने ये मशवरा दिया कि आप खलीफा बनते ही इस तरह का स्ट्रॉन्ग स्टेप ना लें। उसका रीजन ये है कि इस वक्त जो है मदीना में यानी कि जो खिलाफत की जो मेन पावर है वो थोड़ी सी इस वक्त ये है कि यानी उसके अंदर अभी इस वक्त इंतशार पैदा हुआ है लोगों में, यानी कि एक वैसे रिबेल चल रहे हैं, मसला पैदा हुआ है। तो इस वक्त ऐसा ड्रास्टिक स्टेप लेने से जो है इंतशार कहीं बढ़ ना जाए। अच्छा, दूसरा मसला ये था कि हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का जो था, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु जो कि एक सीधा के गवर्नर थे, उनके बारे में उनको स्पेशली बताया गया कि इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने नहीं की, इनकी अपॉइंटमेंट की गई है हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के टाइम में।
तो और उनको जो है हज़रत उस्मान ने सिर्फ जो है उनका यानी ऑफिस कंटिन्यू करने दिया है, तो यानी वो ना किया जाए। लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने डिसाइड किया कि इस वक्त यानी कि कौम के उसमें हक में ये है कि जो है यानी कि तमाम गवर्नर्स को चेंज किया जाए। तो इस सिचुएशन के अंदर जो है हज़रत सुहेल बिन हनीफ को जो है वो सीरिया का गवर्नर अपॉइंट किया गया। साद बिन उबैदा जो है उनको इजिप्ट का गवर्नर, अम्मारा बिन या उमारा बिन शहाब जो है इनको कूफा गवर्नर अपॉइंट किया गया, और उस्मान बिन हनीफ जो है उनको बसरा गवर्नर अपॉइंट किया गया। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास उनको जो है यमन का गवर्नर अपॉइंट किया गया। ठीक है, अब इसमें सिचुएशन क्या थी, इनको यानी कि भेजा गया कि आप अपने अपने एरिया में जाके जो है चार्ज संभालें। ठीक है, जो बसरा इजिप्ट और यमन के लोग थे, यानी यमन के जो गवर्नर थे, उनको तो चार्ज संभालने में कोई इशू नहीं आया। ठीक है, क्योंकि यानी कि उनको यानी कोई रेजिस्टेंस फेस नहीं करनी पड़ी, वहां के जो करंट गवर्नर थे उनने अपना एरिया छोड़ दिया। ठीक है, लेकिन अम्मारा बिन शहाब जो है जो कि यानी कि जिनको भेजा गया था यानी अमारा बिन शहाब को जिनको भेजा गया था कूफा के गवर्नर के तौर पे, उनको जो है वहां पे यानी कि इस तरह इजीली एक्सेप्ट नहीं किया गया, तो उनको जो है वहां पे यानी कि वापस रिटर्न करना पड़ा मदीना में, जब अपना चार्ज नहीं संभाल सके। इस तरह सुहेल बिन हनीफ जो है जब वो तबूक पहुंचे, सीरिया की बॉर्डर पे, तबूक कौन सा इलाका है जहां पहले भी सीरिया की बॉर्डर के ऊपर मुसलमानों की और रोमन्स की जंग होते होते रह गई थी, ये वही इलाका है जहाँ पे यानी कि वो हुई थी आपकी यानी गज़वा तबूक के लिए यानी कि मुसलमान पहुंचे थे, ये वही एरिया बनता है। अच्छा जी, हम लोग बात क्या करते हैं, बीच में एक कॉल आ गई थी। अच्छा, ये हमारे पास आ गया, हम क्या बात कर रहे थे। अच्छा जी, उसमें ये है कि हाँ, मेरा ख्याल हम बात कर रहे थे इस वाली तबूक की बॉर्डर के ऊपर, तो वहां जो है एक सीरियन आर्मी उनको मिली, यानी सीरियन आर्मी बेसिकली हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का जो वो था अपना प्रोविंस था, उसकी कार मिली। उन्होंने बताया कि वो लोग अभी हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को एज अ खलीफा एक्नॉलेज नहीं कर रहे, उन्होंने अभी तक बैत नहीं की। ठीक है, अच्छा, ये बड़ा क्रूशियल पॉइंट है, इसके ऊपर बहुत सारी डिबेट्स बनती हैं, हमने उन डिबेट्स में नहीं जाना क्योंकि हमारे सिलेबस में वो नहीं है, हमने कल पेपर देना है। ठीक है, उसमें ये है कि उन्होंने ये कहा कि हमारा वो बनता है, तो उसमें ये है कि उसकी वजह से जो है वो अपना क्या नाम है उनका क्या चीज उनका नाम था, जो आपके वो थे सुहेल बिन हनीफ थे, वो अपनी यानी कि सीरिया की गवर्नरशिप को जो है वो एज्यूम नहीं कर पाए। ठीक है, उसके बाद ये है कि यानी कि इससे बात साबित होती है कि इवन खिलाफत के स्टार्ट से ही जो है मसाइल मौजूद थे, एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइसिस था कंट्री के अंदर। अच्छा, इवन जो यानी देखो एक खलीफा के नॉमिनीज जो हैं वो अगर अपना यानी कि वो अज्यूम ना कर पाए, अपना यानी कि ऑफिस अज्यूम ना कर पाए, तो इससे साबित होता है कि भाई जो आपका वो है यानी कि जो स्टार्ट ऑफ द खिलाफत है वो बड़ा मुश्किल सिचुएशन में हो रहा है, उसमें जो है बड़ी प्रॉब्लम्स आने का यानी कि चांस होता है। ठीक है, क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात होती है खलीफा अपने लोग तो अपॉइंट कर सके ना, अगर अपने अब उसके अपने लोगों को अपॉइंट नहीं किया जा रहा, उनको नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा, तो मतलब ये कि बहुत ज्यादा इश्यूज हैं वहां पे। ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास बैटल ऑफ कैमल या बैटल ऑफ जमल। ठीक है, इसमें देखो ये नहीं कि जो रिबेल्स थे ना वो यानी कि हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की जो है खिलाफत यानी अज्यूम करने के बाद रिबेल्स तो अपने घरों की तरफ वापस चले गए। ठीक है, लेकिन ये जो है उनके जाने के बाद भी जो है मदीना में पीस नहीं हुआ, मदीना में सुकून पैदा नहीं हुआ। उसका रीजन ये था कि जो उमैया थे, जो बनु उमैया थे, जो कि जिससे हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो करते थे, बिलोंग करते थे, वो शाम में सीरिया में बहुत पावरफुल हो चुके थे। ठीक है, और उनमें मैंने आपको बताया कि उस वहां पे यानी शाम के जो गवर्नर थे वो हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु थे, तो उन्होंने कहा कि हमें यानी कि रिवेंज दी जाए, कि देखो इस्लाम में अलाउड है, इस्लाम में मैंने आपको बताया है कि एन आई फॉर एन आई एन ईयर फॉर ईयर वाली जो बात थी, वो कुरान मजीद में खुद एक चीज आई हुई है कि जो आपका बाउंड जो है इक्वल फॉर इक्वल, लाइफ फॉर लाइफ वाली बात है। तो इसलिए अगर किसी का मर्डर किया जाता है इस तरीके से, किसी को असैसिनेट किया जाता है, किसी को शहीद किया जाता है, तो उसके जो अहले खाना है, जो उसकी फैमिली है, जो उनका ट्राइब है, वो उसका यानी कि वो रिवेंज जो है डिमांड कर सकता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जो हजरत अमीर मुआविया थे और जो बनु उमैया थे, उन्होंने कहा कि जो हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की जो शहादत हुई है उसका वो यानी उसका जो है बदला लिया जाए। ठीक है, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की जो खून से भरे हुए यानी खून आलूद जो उनके कपड़े थे, जिसपे यानी उनका खून लगा था सारा, जब उनको शहीद किया गया है। ठीक है, उनकी वाइफ की जो मैंने बताया था फिंगर्स कट हुई थी, जो कट फिंगर्स थी। ठीक है, तो उनको जो है दमिश्क की मस्जिद में बकायदा एग्जिबिट किया गया कि देखें यानी कितना बड़ा जुल्म हुआ है, और ये जो है हमें यानी कि उनके यानी वो किया जाए, उसके यानी उनके लिए हमें वो किया जाए, क्या होता है यानी उनके लिए हमें उनका जो है रिवेंज लिया जाए। ठीक है, बहुत सारे मदीना और मक्का के लोग जो थे इसमें शामिल हुए, इसमें बहुत सारे जलील कदर साहबा भी शामिल थे। उन्होंने क्या, उन्होंने ऑब्वियस ही बात है खलीफा से कहना था, तो सबने खलीफा को कहा कि आप इसके लिए यानी इस मामले में एक्शन लें, और आप जो है यानी कि जिन्होंने हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद किया है उन लोगों के खिलाफ जो है आप प्रॉपर एक्शन लें, उनको जो है प्रॉपर सजा दें। ठीक है, तो उसमें यह है कि अब इशू ये है कि हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की जो शहादत है उसके पीछे बहुत सारे लोग थे। ठीक है, पूरा एक रिबेल ग्रुप था, तो उनको पिन पॉइंट करना, उन तमाम लोगों को उठा के चौराहों पे लटकाना, ये एक बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी एक अर्ली अर्ली खिलाफत में, एक ऐसी सिचुएशन में जहां वैसे एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइसिस चल रहा है कंट्री के अंदर। तो उसमें यह है कि पहले मुल्क में एडमिनिस्ट्रेटिव यानी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है, उसके बाद जो है इस रिक्वेस्ट को पूरा किया जा सकता है कि जो उनके वो हैं
असैसिन जो है उनके खिलाफ जो नेसेसरी स्टेप्स लिए जाएं। तो लेकिन अब ये है कि हजरत अली रज़ा का मौक़िफ़ ये था कि पहले जो एडमिनिस्ट्रेटिव उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए, उनकी प्रॉपर बैत की जाए, यानी कि जो सीरिया वाले वगैरह हैं बनु उमैया जो है उनकी बैत करें, उसके बाद जो है यानी कि जो प्रॉपर स्टेप होंगे वो लिए जाएंगे। ठीक है, अब आपको पता है इंतशार लगाने के लिए हिपोक्रेट्स रेडी होते हैं, तो उन्होंने क्या किया, जो इंतशार लगाने के लिए जो हिपोक्रेट्स थे यानी जो जो मिसचीफ करने वाले लोग थे, उन्होंने इस चीज़ को अपॉर्चुनिटी के तौर पे यूज़ किया। उन्होंने लोगों को भड़काना शुरू किया कि ये देखो तुम्हारा खलीफा जो है, तुम पिछले खलीफा का जो वो हुआ है उसके खिलाफ जो है रिवेंज ले रहा है, इस तरह ये गलत बातें करनी शुरू की। ठीक है, तो इसमें ये हुआ कि हजरत तलहा और जुबैर जो थे, जो दोनों अशरम बशरा में शामिल है, जो दोनों अशरम में शामिल है, उन्होंने यानी वो शुरू में सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे हजरत अली के, जब उन्होंने बैत की थी पहले, यानी पता है पहले बैत करने वालों में से थे। ठीक है, तो उसके बाद ये कि जब उनको भी नजर आया कि कोई इस मामले में हजरत उस्मान सल्लल्लाहु की शहादत के मामले में कोई इस तरह के यानी रेडिकल स्टेप्स नहीं लिए जा रहे, तो वो जो है यानी कि वो भी खुद यानी काफी उसमें यानी कि वो हुए, यानी कि गमगीन हुए इस बात से। तो उन्होंने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ बात की। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जो है वो खुद बहुत गमगीन थी हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के उसके ऊपर, डेथ के ऊपर। ठीक है, तो उसमें यह कि उन्होंने कहा कि आप हमें यानी ज्वाइन करें और हमारे साथ मिलके जो है इसके लिए यानी हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से जो है वो करें कि यानी बात करें, यानी उनके साथ ये बात पेश करें कि जो है क्या नाम है वो किया जाए, यानी रिवेंज लिया जाए जो हजरत उस्मान के वो असैसिन्स हैं उनसे। ठीक हो गया, तो उसमें ये हुआ कि एक आर्मी रेस की गई थी कि अभी आर्मी में बहुत सारे जलील कदर साहबा शामिल थे, बहुत सारे जो है इनके मेन लोग थे मदीना मक्का वाला के वो शामिल थे। ठीक है, और वो जो है उन्होंने कहा कि आप हमें कंपनी करें, क्या नाम है इसके लिए, यानी बैटल करने के लिए, यानी इसमें जो है यानी कि इसको करने के लिए। अब इसमें देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसमें हमें पेश गोई मिलती है कि उम्मत पे कैसा वक्त आएगा, क्योंकि हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु जो है एक सहाबी के पास गए और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप जो है ये जो मेरे खिलाफ यानी किया जा रहा है, तो इसमें मुझे यानी कि मेरी आप मदद करें। ठीक है, मेरी साइड ने। तो वो सहाबी जो है वो यानी कि अपने कमरे में गए अंदर, यानी कि उसमें, और वहां से एक लकड़ी की तलवार ले आए। तो जब हजरत अली ने पूछा कि ये आप यानी लकड़ी की तलवार क्यों लाए, तो उन्होंने बताया कि मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हजरत यानी कि हमारे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उन्होंने जो है ये पेश गोई की थी कि एक वक्त ऐसा उम्मत पे आएगा जब मुसलमान के दो ग्रोह आपस में लड़ रहे होंगे, उस वक्त तुम ना अपनी तलवार लकड़ी कर लेना। अब ये बेसिकली मेटाफोरिक बात है, इसका मतलब ये है कि देखो लकड़ी की तलवार से आप जंग नहीं कर सकते, लेकिन आप सपोर्ट भी कर रहे हो। मकसद ये कि आप सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन आप जंग नहीं कर रहे, यानी अपने मुसलमान भाइयों का कत्ल ना करना। ठीक है, तो इस चीज की जो है पेश गोई की गई थी। ठीक हो गया जी, तो हजरत हसन रज़ियल्लाहु को कूफा भेजा गया, हजरत अली रज़ियल्लाहु ने हजरत हसन को कूफा भेजा। ठीक है, और वहां से जो है एक आर्मी रेस की गई 10,000 लोगों की। मैंने आपको बताया कि कूफा एक फौजी छावनी थी, उसको बनाया ही इस तरह से गया था कि उससे जो है यानी कि जो आर्मी आर्मी के उसके लिए जो पर्पसेस के बनाया गया था। ठीक है, ये दो आर्मीज की मुलाकात बसरा के मुकाम पे हुई। हजरत अली रज़ा का जो है हजरत आयशा के लिए ऑब्वियसली बड़ा हाई रिगार्ड था, वो अज़वाज मुतहरात में से हैं, तो उन्होंने जो है यानी कि एक वो भेजा, एक यानी कि पैगाम भेजा हजरत आयशा के पास कि जो है आप यानी कि ये जो है यानी वो कर दें कि वो यानी कि इसको तर्क करे जो लड़ाई का इरादा है, क्योंकि वो जो है वो बहुत कमिटेड है यानी इस चीज से कि वो उनको पनिश करना चाहते हैं हजरत उस्मान के असैसिन्स को। लेकिन अभी जो है ये बहुत मुश्किल है, एविडेंस की अवेलेबिलिटी नहीं है, किसको पकड़ा जाए। आप सारे रिबेल्स को उठा के तो नहीं लटका सकते ना, आपको एविडेंस की जरूरत है किसने क्या की है। ठीक है, तो हजरत आयशा ज़रा जो ब्लड शेड को प्रिवेंट करना चाहती थी वो भी इस बात से एग्री हो गई, और शुरू में जो है हॉस्टिलिटीज खत्म हो गई थी एक दफा। लेकिन फिर वही बात है, हिपोक्रेट्स जैसे सुकून आ जाए, उन्होंने फिर आग लगानी शुरू की। तो ये हुआ कि हिपोक्रेट्स ने देखा कि ये पीस हो रहा है, इससे तो मुसलमान फिर स्ट्रांग हो जाएंगे। तो रात के वक्त में जो है ना दोनों साइड पे जो है उन्होंने अटैक कर दिए। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है जब आप दोनों साइड पे अटैक करोगे, अब रात का वक्त है, वहां पे कौन सा इस तरह की यूवी लाइट्स वगैरह मौजूद थी, तो ऑब्वियस सी बात है उससे ये होगा कि भाई दोनों आर्मी को लगेगा कि शायद दूसरी आर्मी ने हमारे ऊपर अटैक किया, हमें अपने आप को डिफेंड करना जरूरी है। तो बेसिकली दोनों आर्मी इस चीज में फंस गई कि उनको ये लगा कि शायद हमारे ऊपर अटैक हो रहा है और डिफेंस करना जरूरी है, तो ये सेल्फ डिफेंस के चक्कर में दोनों आर्मी लड़ पड़ी। ठीक हो गया, उसमें जो है इसके यानी इसमें हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जो है वो खुद यानी कि कैमल उन्होंने माउंट किया, खुद यानी कि उसमें जंग में शामिल हुई। ठीक है, और ये जो बड़ी एक यानी कि फियर्स बैटल हुई, इसमें हजारों मुसलमान जो है वो शहीद हुए दोनों साइड पे। ठीक है, और हजरत तला और हजरत जुबैर जो हैं उन्होंने बैटल फील्ड लीव कर दिया। उसके बाद ये कि दोनों को जो है रिबेल्स ने यानी कि जो इस रिबेल्स थे या जो उसके अंदर जो मिसचीफ मॉन्गरर्स थे, उन्होंने यानी कि परसू करके उनको शहीद कर दिया। ठीक हो गया, और ये जब ये नेक्स्ट टारगेट उनका ये था कि नाउज़ बिल्ला आयशा पे इस तरह हमला कर सकें। ठीक है, लेकिन ये है कि बैटल जो है जब एंड हुई तो हजरत अली के फेवर में एंड हुई, और ये जो हुआ ये था कि जिस कैमल पे हजरत आयशा मौजूद थी, वो जो कैमल है उसको अटैक करके जो है नीचे वो नीचे आ गया था जो कैमल है। ठीक है, उसके बाद ये है कि अब देखो ये होती है रिस्पेक्ट, आप ये जंग में भी आपके जो आपके साथ खिलाफ आए हुए हैं उनकी भी आपने रिस्पेक्ट मेंटेन करनी होती है। देखो एक बात समझो, इख्तलाफ हो सकता है, ठीक है, इख्तलाफ किसी बात पे भी हो सकता है, लेकिन इख्तलाफ का मतलब ये नहीं होता कि एक इख्तलाफ पीछे एक इंसान का जो ऑनर है उसको आप खराब करें, या उसके जो ऑनर है उसको आप यानी कि डीरेल कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यही चीज की भी मिसाल यहाँ से मिलती है। इतनी शदीद जंग हुई, हजारों लोग मारे गए, दो जलील कदर साहबा थे, हजरत तलहा हजरत जुबैर, उनकी शहादत हुई, लेकिन
जब जंग खत्म हो गई तो हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूरी रिस्पेक्ट दी हजरत आयशा को, ठीक है, और उनको जो है यानी उनके अपने भाई जो थे हजरत आयशा के मोहम्मद बिन अबू बकर, उनके जो यानी उनके जो है उनकी यानी कि निगरानी में मदीना वापस सेंड किया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने रिटायर्ड लाइफ गुजारी और दोबारा कभी वो पॉलिटिक्स या इसके मामले में स्टेट के मामले में शामिल नहीं हुई, ठीक है। बसरा के बाद हजरत अली की खिलाफत जो है पूरे यानी कि मुसलमान एम्पायर में जो है वो यानी एक्सेप्ट की गई, सिवाय सीरिया के, यहाँ पे यानी कि सीरिया में ये था कि ऑब्वियस ही बात है कि वहाँ पे अभी भी बनु उमैया स्ट्रॉन्ग थे, उनका रिक्वेस्ट ये थी, उनका यानी वो ये था कि हजरत उस्मान के जो वो हैं, क्या नाम है, हजरत उस्मान के जो असैसिन हैं उनके खिलाफ जो है बदला लिया जाए, ठीक है। उसके बाद बैटल ऑफ सिफीन होती है, ठीक है। बैटल ऑफ सिफीन का सीन ये है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, इसका बैकग्राउंड ये मिलता है, इसका पस मंजर ये है कि आपको मैंने बताया कि जब हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा बने हैं तो खलीफा बनने के बाद उन्होंने कुछ गवर्नर्स को चेंज किया, जिसमें हजरत अमीर मुआविया भी शामिल थे, क्योंकि वो हजरत उस्मान के क्लोज रिलेटिव थे, और लोगों में ये बात की यानी रिबेल्स में तशवीश थी इस बात के ऊपर कि जो है यानी कि कहीं नाउजुबिल्लाह उस्मान ने जो है अपने रिलेटिव्स को उस पर जो है अपॉइंट किया हुआ है। हालांकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के टाइम में उनको अपॉइंट किया गया था, सिर्फ उनको यानी उनका ऑफिस कंटिन्यू करने दिया गया था। तो ये तमाम बात आती है, ठीक है। तो उसमें यह है कि जब हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने यानी कि रिवेंज के लिए बात की है कि भाई हजरत मुआविया ने कि हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के जो कातिल यानी वो हैं असैसिन्स हैं उनको उनके से जो है रिवेंज ली जाए, तो ये है कि इसमें यानी कि तजावज़ ये हुआ कि जो मिसचीफ मॉन्गरर्स थे ना, उन्होंने ये बात भी ऐड कर दी कि नाउज़ुबिल्लाह कहीं हज़रत अली भी जो थे नाउज़ुबिल्लाह इस बात में कहीं शामिल नहीं थे, ठीक है? तो इससे और ज़्यादा जो है यानी कि हिपोक्रेसी पैदा हुई, और ज़्यादा मसाइल पैदा हुए लोगों के अंदर, ठीक है? तो इसमें ये है कि फिर ये बात निकाली गई कि क्योंकि ऐसी सिचुएशंस के अंडर जो है खलीफा की नॉमिनेशन हुई है, जिस सिचुएशन में रिबेल पावर में थे, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया कि मदीना में मस्जिद में रिबेल्स ने ये पूरी बात की थी ना कि फलां को बनाया जाए इस तरह करके। तो उन्होंने कहा कि ये पूरा इलेक्शन ही जो है वो इलीगल है, ठीक है। उसके बाद ये है कि फिर जब हजरत तला हजरत जुबैर की शहादत हुई, ठीक है, हजरत आयशा के खिलाफ जंग हुई, तो इस बात को भी यूज किया गया इस चीज के लिए कि यानी कि वो किया जा रहा है, यानी कि जो है यानी कि असहाब यानी कि जो मुसलमान आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो इससे प्रोपेगेंडा क्रिएट हो गया, ठीक है। तो इसमें सीरिया, ईरान, इराक जो तीनों इलाके हैं वो जो है यानी कि प्रोपेगेंडे का शिकार हुए। उसमें ये कि विद इन अ ईयर जो है हजरत अमीर मुआविया के पास इतनी स्ट्रेंथ आ गई थी कि उन्होंने एक प्रॉपर जो है आर्मी यानी वो इकट्ठी कर ली ऑफेंसिव लेने के लिए खलीफा के खिलाफ। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु चाहते थे कि मुसलमानों के बीच लड़ाई ना हो, ठीक है, इसलिए उन्होंने एक वो लिखा, एक लेटर लिखा यानी कि हजरत अमीर मुआविया को, कि लोगों के बेस्ट इंटरेस्ट में, मुसलमान उम्मत के बेस्ट इंटरेस्ट में ये है कि जिन लोगों ने यानी जिस मदीना मक्का के लोगों ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को इस खलीफा सेलेक्ट किया था, उन्हीं लोगों ने हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को खलीफा सेलेक्ट किया है, बाकायदा रिक्वेस्ट करके सेलेक्ट की है। तो आप जो है हजरत अमीर मुआविया जो है उनको उनकी जो सुपरमेसी है हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की इस मामले में उसको एक्सेप्ट करें, ठीक है। लेकिन ये कि कौन सी अगर नहीं होता तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमें कुरान शरीफ में हुक्म मिलता है कि जो इन्हें एस्टेब्लिश्ड खलीफा के खिलाफ जो है वो अगर अटैक करे तो उनके खिलाफ कताल किया जाए। उसमें भी इंटरप्रिटेशन के इश्यूज थे उस टाइम पे, उनका अपना मौकफ था, तो फिर वो किया जाएगा। तो उसमें ये वॉर होती है। हज़रत अमीर मुआविया ने फरमाया कि पहले ये ज़रूरी है कि जो पिछले खलीफा हैं जिनकी शहादत हुई है, यानी जिनकी शहादत की है उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की, उन लोगों को जिन्होंने ये असैसिनेशन की है उनको हवाले किया जाए बनु उमैया के, ताकि वो अपना जो कुरान शरीफ में ये असूल आया हुआ है, कुरान शरीफ में पता है कि वो अपना रिवेंज ले सकते हैं, वो उनसे अपना रिवेंज लें, ठीक है। तो इस बात पे ये है कि एक वॉर जो इनएविटेबल हो गई, यानी कि वॉर होना पता लगा था कि वॉर होगी, दोनों साइड पे यानी बड़ी प्रिपरेशन की गई बैटल की। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जो है उनकी जो आर्मी थी तकरीबन 80 से 90 हज़ार मुसलमानों पे मुश्तमिल थी, ठीक है। हज़रत अमीर मुआविया की आर्मी भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, यानी कि दोनों साइड से ऐसा नहीं था कि माठी आर्मी थी, दोनों साइड की आर्मीज़ बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, ताकतवर आर्मीज़ थी, ठीक है। उसमें ये है कि ये दोनों आर्मीज़ जो है सिफ़ीन के मुकाम में मिली, और ये दोनों आर्मीज़ उस वक़्त अब तक की इस्लाम की सबसे बड़ी आर्मी थी जो वो की गई थी, कलेक्ट की गई थी। काफ़ी महीने तक जो है ना वो लड़ाई नहीं हुई, वैसे दोनों सोल्जर एक दूसरे को देखते रहे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है दोनों साइड पे रिगार्ड था, दोनों साइड पे मुसलमान लाइफ के लिए रिगार्ड था, लोग नहीं चाहते कि इस तरह जो है वो कत्ले-आम हो, ठीक है। उसमें ये हुआ, ये थोड़ी बहुत स्क्रिमिशेस हो गई, स्क्रिमिश होता है छोटी-मोटी झड़प हो गई, लेकिन कोई जो मेन बैटल नहीं हुई। असल बैटल स्टार्ट हुई, यानी कि अच्छा उसमें ये हुआ कि हज़रत अली रज़ी जो है मुसलमानों के ब्लडशेड नहीं चाहते थे, तो उन्होंने क्या ना पहले मैसेंजर भेजे हज़रत मुआविया के पास कि आप जो है मुसलमानों की यूनिटी के लिए इस बात को एक्सेप्ट करें कि जो खलीफा सेलेक्ट किए गए उनको मानें। हज़रत अमीर मुआविया ने फरमाया कि पहले जो है हज़रत उस्मान रज़ी के असैसिन्स को जो है सज़ा दी जाए, और जब ये यानी कि ऑब्वियस सी बात है क्लियर हो गया कि भाई ये होगा, तो भाई यानी कि वॉर होगी, तो दोनों साइडें रेडी हो गई। अच्छा, पहली असल बैटल स्टार्ट हुई 8 सफर 37 हिजरी को, ठीक है। चौथे दिन का सीन ये था, चौथे दिन पहली बैटल में ये हुआ कि हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की जो आर्मी है उसकी यानी कंडीशन खराब होनी शुरू हो गई, ठीक है। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो है हजरत अमर बिन आस की एडवाइस ली, ठीक है। और उसके बाद जो है यानी कि जो सोल्जर्स थे उनको कहा कि तुम अपने यानी कि ना उसके ऊपर यानी अपने लेंसेज के ऊपर, अपने नेज़ों के ऊपर कुरान शरीफ का जो है वो लिखो,
क्या होता है, कुरान शरीफ की आयत लिखो, यानी उससे ये बात क्लियर होगी कि अब हम लोग जिस चीज़ पे कुरान शरीफ की आयत लिखी हुई है उससे इंसान का कत्ल नहीं किया जाएगा। तो ऑब्वियस बात है, इससे ये शो होता था कि भाई यानी हम लोग जो है जंग को खत्म करना चाह रहे हैं, ठीक है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को ये बात समझ आ गई कि शायद ये जो है ना एक ट्रैप किया जाएगा। देखो हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु का हमें पता है कि वो बहुत उनको जंगी सलाहियत बहुत थी, वो एक स्ट्रेटेजिक कमांडर थे, उनको जंग की टेक्निक्स आती थी, ठीक हो गया। तो ये है कि लेकिन ये है कि उसमें ये है कि बहुत सारे जो आर्मी ऑफिसर्स थे वो टू द एंड लड़ने से उन्होंने इनकार कर दिया कि भाई अगर अगली पार्टी सीज फायर चाह रही तो हम भी सीज फायर चाहते हैं, ठीक हो गया। और इवन ये है कि बहुत सारे लोगों ने ये कह दिया कि अगर अब जो है हजरत अली रज़ी की आर्मी लड़ाई करना नहीं बंद करती, क्योंकि अगली साइड ने जो है सीज फायर की बात कर दी है, तो ये यानी जो है वो जो है यानी कि फिर हमें जो है मजबूर होके इस आर्मी के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, ठीक हो गया। तो उसमें ये हुआ कि आपका जो है इससे यानी खलीफा को जो है यानी वो हुआ कि इंपॉर्टेंट हो गया कि भाई वो अपनी यानी बैटल खत्म कर दें और अपनी आर्मी को वापस बुला लें। अब ये जो है लड़ाई खत्म होने के बाद यानी कि सीन ये हुआ कि भाई मैटर को आर्बिट्रेशन के लिए रेफर किया जाएगा। हजरत अबू मूसा अशरी जो हैं वो हजरत अली रज़ी अल्लाह की साइड से आर्बिट्रेटर होंगे, और हजरत अमर बिन आस जो हैं वो हजरत अमीर मुआविया की साइड से आर्बिट्रेटर होंगे, यानी वो मिलकर बात करेंगे, मसाइल का हल निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, उसमें ये आगे के मसले को सेटल किया जाएगा कुरान और सुन्नत की उसके अंदर यानी है रोशनी के अंदर। दोनों लोग यानी दोनों जो आर्बिट्रेटर थे जलील कदर साहबा थे, उनको यानी कि बहुत ज़्यादा यानी कमांड थी इस्लाम के रूल्स के ऊपर ताकि सही चीज़ को वो किया जा सके, ठीक है। तमाम हॉस्टिलिटीज़ खत्म कर दी जाएँगी। उसमें ये है कि यानी कि अच्छा ये जो है यानी कि डिसीजन रमज़ान के महीने में अनाउंस होगा, ठीक है। और ये कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो है उसके बाद कूफा वापस चले गए सिफ़ीन से। इंतहाई दुखी उनका दिल था उस टाइम पे, इंतहाई दुखी थे, इंतहाई जो है उनको रंज था इस बात का, क्योंकि इस बैटल में बहुत सारे मुसलमान शहीद हुए थे दोनों साइडों पे, ठीक है। और हज़रत के बहुत सारे जो क्लोज सपोर्टर्स थे उनकी इसमें डेथ हुई थी, ठीक हो गया। तो इसमें ये है कि अब उनको यानी दुख इस चीज़ का था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ एक जनरेशन के बाद यानी नेक्स्ट जनरेशन में ही मुसलमानों में इतना इंतशार पैदा हो गया है, यूनिटी खत्म हो गई है। बैटल ऑफ सिफीन के बाद जो है इसमें मुसलमानों का पहला सेक्ट पैदा हुआ जो खारजियों का सेक्ट था। ये वो लोग थे जिन्होंने अबंडन किया था मुसलमानों के यानी उन यानी के हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की सपोर्ट को उस टाइम पे। ये पूरा एक जो है सेक्ट बन गया था। खारजी का मतलब बेसिकली होता है सेपरेटिस्ट, या वो बंदा जो आउट गोअर है जिसने अपनी लीग बना ली है, ठीक है। इन लोगों ने पहले हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के खिलाफ रिवोल्ट में हिस्सा लिया। उसके बाद जो है यानी कि जब हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने वो कहा यानी कि जंग की वो यानी रेज की वॉइस रेज की, तो उस वक्त ये हजरत अली के साथ हो गए, ठीक है। हजरत अली के साथ ये बैटल ऑफ सिफीन में लड़े। उसके बाद ये कि जब ये आपका ये जबल और स्फीन में लड़े, कैमल और स्फीन में, उसके बाद जब सीज फायर की बात की गई तो ये वो लोग थे जिन्होंने फोर्स किया कि हॉस्टिलिटी खत्म कर दी जाए, बजाय के मसले को अभी दबाया जाए, ठीक है। तो ये है कि इसके बाद यानी कि इसमें हुआ क्या कि जब विक्ट्री नियर थी उस टाइम भी जो है वो मसले को सीज किया गया। तो उसमें ये कि उन लोगों ने ये फरमाया यानी उन लोगों का यानी ये था उन लोगों का जो है मौक़िफ़ ये था कि वो अल्लाह ताला का किंगडम एस्टेब्लिश करना चाहते हैं दुनिया के ऊपर। हालाँकि वो ये अपने आप को सिर्फ ट्रू बिलीवर समझते थे, किसी और को बिलीवर नहीं समझते थे, ठीक हो गया। और वो कहते थे कि यानी कि उनको ये राइट है, जिनको वो अनबिलीवर समझते हैं उनको मारने का, बेशक अल्लाह बंदा बिलीवर वो समझते हैं कि उनको मारा जा सकता है, ठीक हो गया। तो इस बात से ये है कि उनका यानी मौक़िफ़ ये था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जो थे वो ओनली राइटफुल खलीफा थे इस्लाम के, उनके बाद जो है कोई राइटफुल खलीफा नहीं आया, ये उनका मौक़िफ़ था, ठीक है। कूफा जाते हुए जो है उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को ये वो किया यानी मशवरा दिया कि आप सीरियंस पे हमला कर दें, यानी अभी आप सीज़ फायर करके आए, अब आप पीछे से हमला कर दें, ठीक है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये बात फरमाई कि मैं जब उनसे एक मुआहिदा कर चुका हूँ तो मैं यानी मुझे ये बात वो नहीं करती, सूट नहीं करती कि मैं उस मुआहिदे को तोड़ के इस तरह हमला करूँ, ठीक हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें फिर उन्होंने वो यानी होता है ना इस चीज़ का बहाना बना के वो डिस्करेंट हो गए, भी हमारी बात नहीं मानी। उन्होंने एक अलग से पार्टी बना ली, इस पार्टी का नाम जो है खारजी रखा गया, या उनको खारजीत कहते थे, ठीक है। अब आ जाता है हमारे पास आर्बिट्रेशन का। आर्बिट्रेशन बेसिकली होती है जब आप दो लोगों को ना अपना वो सबमिट करते हो, यानी आप अपना एक आर्बिट्रेटर चूज कर लेते हो, अगला बंदा अपना एक आर्बिट्रेटर चूज कर लेता है, ठीक है। फिर वो बैठ के बस मसले को डिसाइड करते हैं और जो वो बात सजेस्ट करते हैं उसको फिर बाइंडिंग माना जाता है, ठीक है। तो उसमें यह है कि हजरत अबू मूसा अशरी जो है और हजरत अमर बिन आस जो है वो दुमतुल जंदल के मुकाम पे मिले, ठीक है। ये जो है यानी मसले ये जो एरिया था ये दमिश्क यानी कि जो हजरत अमीर मुआविया का जो मेन वो कैपिटल था, और जो कूफा यानी कि जहाँ पे हजरत अली कैपिटल का कैपिटल था, वहां से जो है उसके बीच में एक एरिया बनता है, ठीक है। जो नहीं कि जब अनाउंसमेंट का टाइम आया तो हज़रत अबू मूसा अशरी ने अनाउंस किया कि हज़रत अमर बिन आस से कंसल्ट करने के बाद उन्होंने ये कहा है कि दोनों हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को जो है डिपोज कर दिया जाए खलीफा उसके तौर पे, और एक जो है यानी कि यानी कि ये हो गया सॉरी उन्होंने कहा कि जो ये जॉइंट डिसीजन लिया गया है हज़रत अमर बिन आस रज़ी का और हज़रत अबू मूसा अशरी का, कि दोनों को डिपोज कर दिया जाए और लोगों को राइट दिया जाए कि वो किसी को भी अपना खलीफा चूज कर सकते हैं। हज़रत अमर बिन आस ने ये कहा कि जब मैं यानी ये बात तो मानता हूँ कि हज़रत क्या नाम है अली रज़ी अल्लाह अन्हु को जो है डिपोज करने की बात की गई है, लेकिन हज़रत अमीर मुआविया को जो है डिपोज करने की बात नहीं की गई। तो इस बात पे ऑब्वियस ही बात है एक बायस्ड सीन बन रहा था, ये वन साइड सीन बन रहा था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु बड़े शौक हुए इससे, ठीक है। अच्छा,
अब उसमें ये कि ऑब्वियस ही बात है, आर्बिट्रेशन का मतलब ये था कि उनको ये डिसीजन मानना पड़ता, लेकिन क्योंकि डिसीजन वन साइडेड था तो उनके पास कोई ऑप्शन लगा उनको बजाय कि उनको दोबारा यानी कि जंग करनी पड़े। तो इससे इसका जो रिजल्ट था बैटल ऑफ नाहरावान हुई, ठीक है। इसमें ये जो है जो खारजी थे ना, सारी दुनिया, सॉरी पहले बैटल ऑफ नाहरावान का सीन ये था कि जितने भी आपके वो थे ना, पूरे यानी कि इस्लामिक एम्पायर के जो वो थे आपके खारजी थे, उन्होंने जो है यानी कि ना मिल बैठ के वो यानी कि नारवान के इलाके में इकट्ठे हो गए और उन्होंने जो है यानी कॉन्स्पिरेसी शुरू कर दी, खलीफा के खिलाफ मुस्लिम मुसीबतें पैदा करनी शुरू कर दी। इसलिए हजरत अली रज़ियल्लाहु को अपनी फोर्सेस लेके जो है नारवान की तरफ मूव करना पड़ा। और वहां ये है कि हजरत अली रज़ियल्लाहु उन्होंने उनको यानी कि क्रशिंग डिफीट की, वो आउट नंबर थे, हजरत खलीफा यानी खलीफा की जो फोर्सेस थी वो ज्यादा थी। बहुत सही के बहुत मिनिमल से जो है कुछ गिने चुने जो है खारजी वहां बच पाए थे, डजन ऑफ सिर्फ, ठीक है। बाकी सारे जो है मारे गए थे, हजारों थे हालांकि मारे गए थे, ठीक है। उसमें ये जो है जो बच गए उन्होंने फिर ये कसम खा ली कि हमने बदला लेना है, ठीक हो गया। इसके बाद ये है कि अब मसला ये था कि इस चीज की वजह से हजरत अली रज़ियल्लाहु का जो है, हालांकि डिसाइसिव विक्ट्री थी, बड़ी इंपॉर्टेंट विक्ट्री थी खारजियों के खिलाफ, लेकिन जो उनका मेन फोकस था हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु यानी कि इशू से, वो उनका जो है फोकस हट गया इस मसले के चक्कर में, ठीक है। और आपको ये पता है कि हजरत अली रज़ियल्लाहु की असैसिनेशन जो है खारजी ने की थी, तो ये बैटल जो है नारावान, उसकी बेस बनी जो हजरत अली रज़ियल्लाहु की जो बाद में असैसिनेशन हुई, ठीक है। अच्छा, इजिप्ट का फॉल का सीन ये था कि हजरत अली रज़ियल्लाहु जो है वो नारवान के बाद उन्हें मूव किया हजरत अमीर मुआविया के यानी कि उनको मीट करने के लिए। अच्छा, उसमें हुआ क्या कि जो हजरत अली रज़ियल्लाहु के जो वो थे यानी कि कुछ सोल्जर्स थे, उन्होंने क्या नाम है उनको डिजर्ट कर दिया, यानी कि उन्होंने वो भाग गए बैटलफील्ड से, उनकी बात को बे नहीं किया। हजरत अमीर मुआविया ने इस बात को जो है यानी कि उस बात को एक अपॉर्चुनिटी देखते हुए जो है हजरत अमीर अमर बिन आस को दोबारा हुक्म किया कि वो जो है यानी वो कहा कि वो इजिप्ट पे इन्वेट करें। अब देखो कितनी वो है यानी कि अजीब बात है कि हजरत अमर बिन आस वही साहबी हैं जिन्होंने पहले इजिप्ट को फतह भी की है, ठीक है। और अब उनको यानी वो दोबारा उस पर वो कर रहे थे, इन्वेट कर रहे थे उसको, यानी कि गवर्नर ऑफ इजिप्ट को जो है उसको हरा के, यानी कि इजिप्ट को हजरत अमीर मुआविया की उसमें शामिल करने के लिए। अब इजिप्ट का जाना ऑब्वियसली इजिप्ट मेन मेन इलाका था, ठीक है, मेन एक पार्ट था, तो उसका जाना जो है एक बहुत बड़ी यानी प्रॉब्लम था खिलाफत यानी खिलाफत के उसके लिए, खिलाफत की उसके लिए मनसब के लिए, पावर के लिए, ठीक है। उसके बाद ये कि जब इजिप्ट वाला मसला हुआ तो उसके बाद ये कि हर जगह रिबिलियन शुरू हो गई, हर जगह मसाइल शुरू हो गए। तो उसमें यह है कि फिर बाद में यानी कि मुसलमानों के अंदर वो करने के लिए यानी कि इंतशार को खत्म करने के लिए ट्रीटी की गई। उस ट्रीटी का वो ये था कि हजरत अमीर मुआविया जो है वो सीरिया और इजिप्ट पे रूल करेंगे, ठीक है। और बाकी तमाम इस्लामिक एम्पायर जो है हजरत अली रज़ा के अंडर रहेगा। इसमें यानी कि एक दफा जो है मसाइल जो है हजरत अमीर मुआविया अली के दरमियान थे वो एंड हो गए, ठीक है। लेकिन ये इससे यानी कि जो मिसचीफ मेकर से उनको बड़ी तकलीफ हुई, फिर उन्होंने कहा कि अब कोई ना एक्शन इस तरह किया जाए कि किस ना किस तरीके से यानी कि जो खलीफा वो है उनको नाउज बिल्ला वो किया जाए, यानी कि शहीद कर दिया जाए, ताकि ये जो है यानी कि अब तो उनको कोई और मौका मिलने का नहीं है लड़ाई करवाने की, तो इस तरह लड़ाई करवाई जाए। तो मार्टन मिसरा हुआ था कि जो खारजी थे, मैंने आपको बताया कि बहुत बिटर एनिमीज बन गए थे हजरत अली रज़ियल्लाहु के, ठीक है। नाहरवान के बाद उनकी बहुत यानी कि शदीद वहां पे नुकसान उनको हुआ था, उनके बहुत सारे जो है दोस्त मारे गए थे इस तरह। तो 40 हिजरी में कुछ खारजी जो हैं मक्का में असेंबल हुए और उन्होंने डिसाइड किया कि 3 लोगों को जो है वो साइमल्टेनियसली नाउजुबिल्लाह जो है वो किया जाएगा, कत्ल किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, मजे की बात यह है, यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन मुझे ये याद है, यानी कि मुझे यानी ये बुक में मेंशन नहीं है कि उसमें हुआ यह था कि वाकई 3 लोग ही भेजे गए थे। और उनमें से बाकी दोनों लोगों को इस तरह हो गया था कि यानी कि मुझे शायद इस तरह याद आता है कि एक जो थे हजरत अमर बिन आस, उस मुआविया में से कोई एक जो है वहां पहुंच नहीं पाए थे शायद, इस तरह एक को जो है पकड़ा गया था, ऐसे कोई सीन हुआ था, ठीक है। यानी एक को यानी एक के असैसिन को पकड़ा गया था। तो हजरत अली जो थे वो अकेले वो थे जो यानी कि फजर के टाइम पे 18 रमजान जो है 40 हिजरी को फजर के टाइम पे वहां मौजूद थे कूफा की मस्जिद में, ठीक है, मस्जिद कूफा के अंदर। और ये जो है उनको यानी कि अटैक किया गया पॉइजनस सोर्ड से। इसमें ये है कि जो ये वाउंड्स थे यानी फेटल प्रूव हुए इस पे, यानी कि ऑब्वियस सी बात है यानी कि पॉइजनस सोर्ड थी, फिर तलवार का वार था, इस तरह एक यानी कि जो इंसान यानी कि इसको पता नहीं है पीछे से वार हो रहा है उसके ऊपर, ठीक है। तो इसमें यह है कि उनको 21 रमजान मुबारक को जो है उनकी वो शहादत हुई। हजरत हसन रज़ियल्लाहु जो है उनने यानी जो वो था हजरत हसन हसन ने जो है जो इब्ने मुलजिम था यानी जो हजरत अली रज़ियल्लाहु का असैसिन था, उसको अगले दिन जो है वो कर दिया, क्या होता है यानी कि कत्ल कर दिया, क्योंकि लाइफ और लाइफ वाली बात है, हजरत ने इसकी विल भी की थी, ठीक है। और इसके बहुत सारे मुख्तलिफ हमें वेरिएंट्स मिलते हैं कि हजरत अली रज़ियल्लाहु कहाँ पे दफन है, ठीक है। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि उनको दफन जो है नजफ में किया गया था। हजरत अली रज़ियल्लाहु ने किसी को अपना सक्सेसर जो है वो नहीं क्लेम किया। अब आती है एडमिनिस्ट्रेशन। देखो, हमें पता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में आप कोई नई चीज तब कर सकते हो जब आपके पास ना एक सुकून दे एडमिनिस्ट्रेशन हो, आपके यानी वहां पे मसाइल ना चल रहे हो, एक यानी प्रॉब्लम ना चल रही हो, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि खिलाफत में उस टाइम ये था कि बहुत ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज थे, बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे थे। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु जो है उनने यानी कि ऑब्वियस ही बात है, उन्होंने कोशिश
ये जितना हो सकता था उसको मेंटेन करने की कोशिश की, ठीक है। इस्लामिक रूल्स के ऊपर उन्होंने उसको यानी वो किया, यानी खिलाफत को चलाने की कोशिश की, रूल्स रेगुलेशन वही रखे, ठीक है। जो यानी कि वो थे अपने जो जो ज्यूज थे, यानी जो हिजाज, जिनको हिजाज टू नजरान जो है निकाला गया था, वहां पे जब वो वापस आने की उन्होंने कोशिश की, तो उन्होंने यानी कि उनको निकाला था हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने, ठीक है। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि जिनको हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने निकाला है, जिनके बारे में उन्होंने डिसीजन किया, तो उनसे बेटर डिसीजन कौन कर सकता है, यानी कि उनको वापस नहीं आने दिया गया जो जूस निकाले गए थे, ठीक है। जो वो थे यानी कि प्रोविजन जो तकरीब जो प्रोविंसेस की डिवीजन तकरीबन वही रही जो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के टाइम में थी, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन की गई। उसके बाद ये कैपिटल जो है मदीना से कूफा की तरफ चेंज किया गया, और कुछ ऑफिसर्स और गवर्नर मैंने आपको बताया चेंज किए गए, ठीक है। आर्मी रिक्वायरमेंट पे स्पेशल वो किया गया, ठीक है। कंटोनमेंट और फोर्ट्रेस बिल्ड किए गए, उसमें ये है कि बहुत ज्यादा सेफ गार्ड किया गया, सेफ स्टेट तैयारी का, यानी कि जो बैतुल माल है उसका बहुत ध्यान रखा गया कि किसी ने कोई उसमें से यानी कि उसमें कोई यानी कि जो होता है ना फ्रॉड वगैरह ना हो सके, ठीक है। अच्छा, जो ऑफिसर्स थे जो जस्टिस को एडमिनिस्टर करते थे, यानी जो लोग काजी थे, जो यानी कि जस्टिस के वो थे, उन पे ध्यान यानी क्लोज चेक रखा जाता था, ठीक हो गया, ताकि और अच्छा इसके अलावा जो है आपकी जो प्राइसेस वगैरह हैं, आपके जो गुड मार्केट में गुड्स हैं, इन तमाम चीज़ों के ऊपर नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स का बहुत ध्यान रखा जाता था। हज़रत अली का करैक्टर का देखो हमें पता है कि उनका जो है यानी कि इस्लामिक जो वैल्यूज़ हैं उनमें मौजूद थी, ठीक है। वो अपनी पाइटी के लिए, रिलीजियस डिवोशन के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कुरान शरीफ को हिफ्ज़ किया हुआ था, और यानी बहुत सारे वो जो वर्सेस हैं उनको कोट करते थे मुख्तलिफ ओकेजन्स के ऊपर, ताकि यानी बात को बेहतर कम्युनिकेट किया जा सके, ठीक है। इंतहाई ट्रूथफुल थे, ऑनेस्ट थे, हम्बल इंसान थे, सिंपल हैबिट्स थी उनकी, ठीक है। लिबरल यानी वो थे, यानी कि क्या होता है अपना, यानी कि चैरिटी देने में उन्हें फराद दिली से चैरिटी देते थे, यानी कि बहुत ज़्यादा जनरस इंसान थे, ठीक है। इवन खलीफा होते हुए भी ऑर्डिनरी सादे से घर में रहते थे, ब्रेव सोल्जर थे, ठीक है। एबल जनरल थे, ठीक है, यानी उनके पास जंगी सलाहियत बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने बहुत सारी बैटल्स में हिस्सा लिया, ठीक है। उन्होंने बहुत ज़्यादा शुजात दिखाई तमाम इनकाउंटर्स में जो है उनके, यानी कि राइवल्स जो है मारे गए। इनकाउंटर का मतलब ये है कि एक होती है ना पूरी बैटल, एक वो भी होती है जहाँ 1 to 1 बैटल हो रही होती है, ठीक है। वहां पे उनको असदुल्ला का नाम दिया गया, यानी कि लाइन ऑफ गॉड, हैदर करार का नाम दिया गया, यानी कि ऐसा, यानी कि वो जो है वॉरियर जिसको कोई बंदा मैच नहीं कर सकता, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि यानी कि हजरत अली रज़ी के बारे में ये है कि उनको यानी कि उनकी जो नॉलेज है, उनका जो यानी कि विजडम है, उसके बारे में तमाम लोग उसको मानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया था कि अगर मैं शहर यानी इफ आई एम द सिटी ऑफ नॉलेज, मैं शहर यानी कि इल्म हूं, तो इसका मतलब अली उसका दरवाजा है, ठीक है। यानी इतनी उनको नॉलेज की बात की गई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है कि यानी कि उनको बहुत सारे यानी कि मुख्तलिफ जो है वो एकेडमिक फील्ड का पता था, उनको एस्ट्रोनॉमी का पता था, उनको फिजिक्स का पता था, उनको जो है आपका मैथमेटिक्स का पता था। वो एक अच्छे पोइट थे, ऑरेटर थे। हमें पता है कि बहुत सारी जंगों में उन्होंने यानी अशार भी कहे हैं, ठीक है। यानी अगर किसी अगले ने अशार कहे तो फिर उन्होंने भी आगे से अशार कहे, हमें ये भी मिलता है, ठीक हो गया। उनकी ग्रेटनेस को हर बंदा मानता था, ठीक हो गया। उसके बाद ये है कि यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह का उनको सिचुएशन मिली उसमें इतना, यानी कि जिस तरह का उनको एक एम्पायर में मसाइल मिले, उन सब मसाइल के होते हुए भी इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर मेंटेन करना, तमाम मसाइल को बेहतरीन तरीके से हल करना, मसाइल का सामना करना, ये यानी बड़ी उसकी बात होती है, वेलर की बात होती है, बड़ी जज्बे की बात होती है, और वो ये कर पाए, ठीक है। अगले चैप्टर को शुरू करते हैं, थोड़ा सा मैं रेस्ट ले लूँ। अच्छा, भैया कुछ टॉपिक्स हम लोग और कवर कर लेते हैं जिनका हमारा टाइम बचता है, क्योंकि गेस्ट पेपर नहीं है, पहले बता रहा हूँ। सिर्फ जिनका टाइम बच रहा है हम कवर कर पा रहे हैं, जिसको हम लोग तकरीबन यानी कि 9:15 तक, मेरे जब मेरे अभी 8:45 हुए हैं, 9:15 तक इंशाल्लाह जिनको कवर कर सकते हैं वो करके, ताकि मैं इसको लगा सकूँ और इसको हम लोग जो है स्टूडेंट्स को देख सकें, ठीक है। तो उनको कवर कर लेते हैं। पहला हमारे पास फास्टिंग का चैप्टर आ जाता है, ठीक है। उसमें यानी कि सौम का वर्ड जो होता है फास्टिंग के लिए, एक चीज याद रखो, आज तक जितनी भी यानी कि उम्मतें बनी हैं जिनके ऊपर यानी कि कोई यानी कि वो नाजिल हुआ है, यानी कि जिनके ऊपर कोई नबी आए हैं, उनको ऊपर कोई ना किसी तरह का जो फास्टिंग है वो उनमें मौजूद है, ठीक है। आप देखो तो क्रिश्चियन में फास्टिंग मौजूद है, आपको जूस में नजर आएगी, लेकिन फास्टिंग का अंदाज डिफरेंट है, ठीक है। तो ये जो है फास्टिंग मुसलमानों पे ऑब्लिगेटरी की गई 2 हिजरी के अंदर मदीना में, ठीक है। ये तकरीबन इस्लाम में मंथ लॉक हमारी फास्टिंग होती है रमजान के महीने में, फिर हमने रोज फास्ट रखना होता है, सुबह यानी कि आपका डॉन से लेके डे ब्रेक तक, ठीक है। यानी फजर के टाइम स्टार्ट होने से स्टार्ट होता है, और जैसे ही मगरिब का टाइम स्टार्ट होता है तो हमारा ये फास्ट हम ब्रेक कर सकते हैं, और इसको जल्दी यानी फौरन ब्रेक करना चाहिए, वरना वो कहा जाता है कि मकरू हो जाता है, ठीक है। अब फास्टिंग ऑफ द मंथ ऑफ रमजान के अंदर जो है आपका यानी कि इसमें ये कुरान शरीफ में इसकी हमारे पास हिदायत आई है कि हमें किस महीने में रखना है। तो ये हमारे पास एग्जैक्ट वर्स ही बनती है, रमजान इज द मंथ इन विच वाज सेंट डाउन द कुरान एज अ गाइड टू मैनकाइंड, सो एवरीवन ऑफ यू हु इज प्रेजेंट एट हिज होम ड्यूरिंग दैट मंथ should spend it in fasting, but if anyone is ill or on a journey, the prescribed period should be made up by days later। यानी कि एक बंदा अगर अपने घर मौजूद है, ट्रेवल नहीं कर रहा और बीमार नहीं है, ठीक है, कोई जनरल बीमारी नहीं है, उसको उजर नहीं है, तो वो रमजान के महीने में जो है वो फास्ट रखेगा।
अगर कोई बंदा उज़र, उसको कोई जेन्युइन उज़र है, यानी कि उसको कोई बीमारी है या वो ट्रैवल कर रहा है, तो फिर वो यही जो फास्ट है बाद में रख के पूरे करेगा। ये चैप्टर 2 सूरह बकरा हमारे पास आयत नंबर 185 में आता है, ठीक है। रमजान वो महीना इसमें यानी कि उसको प्योरिटी का महीना कहा गया है, इसमें वर्चू फ्लश होती है, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि व्हेन द मंथ ऑफ रमजान का, अच्छा यानी कि उन्होंने बेसिकली बात की है, जब रमजान का महीना आता है, जो आपकी जन्नत के दरवाजे हैं वो खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, और डेविल्स जो होते हैं यानी कि शैतान है सारे, उनको चेन कर दिया जाता है। यानी कि इसमें आपको वस्फ से, अब इसमें ये बात सोचने वाली है कि शैतान बंद होता है वस्फ डालना, जो उसमें भी गलतियां कर रहे हो, तुम्हारी अपनी करेक्टर की पार्ट बन गई है। अल्लाह ताला से तौबा किया करो, दुआ किया करो, अल्लाह ताला हम लोग को गाइड करे, ठीक है। यानी हमें सही राह पे लगाया। अच्छा खैर, उसके बाद ये कि देखो इसमें इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है ये बात कि देखो, क्योंकि सिर्फ यानी कि सिर्फ खाना पीना छोड़ना जो है वो आपका फास्ट नहीं होता, ठीक है। एक बंदा यानी आप सबने हमें ये पता ये फरमाया कि एक बंदा अगर झूठ बोलने से या गलत काम करने से नहीं रुकता रमजान के महीने में, तो यानी कि फिर बेसिकली ये है कि फिर ये भी समझ दे कि अल्लाह ताला को सिर्फ उसका खाना छोड़ना नहीं चाहिए, खाने छोड़ने के साथ साथ ये चीजें भी छोड़नी चाहिए, अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए एक आपको, यानी कि गलत कामों को छोड़ना चाहिए रमजान में, ठीक है। इसके बाद हमारे पास, अच्छा अब इसमें मजे की बात है, एक हदीस से कुदसी की एग्जांपल यहाँ देखो, अल्लाह सेज फास्टिंग इज फ्रॉम मी एंड आई शैल सर्टेनली कंपनसेटेड। ये कुरान शरीफ का पार्ट नहीं है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के वर्ड्स कोट कर रहे हैं कि अल्लाह सेज के जो ये वो है फास्टिंग है वो मेरे लिए, उसको मैं ही कंपनसेट करूंगा, यानी उसका अजर मैं ही दूंगा, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि फास्टिंग किसी और की नहीं रखनी चाहिए। इसलिए ये भी मना किया जाता है कि अगर आपको रोजा में यानी मुश्किल लग रहा है, तो आप लोग कहते हैं रोजा लग रहा है, रोजा लग रहा है, बात होती है यार तुम खुदा की रोजा रख रहे हो, तुम लोगों को पता नहीं रख ले, तो इसलिए लोगों को क्या कह रहे हो रोजा लग रहा है, ठीक है। अल्लाह ताला के रख रहे हो, अल्लाह उसका आपको अजर देगा, ठीक हो गया जी। अच्छा उसके बाद ये कि फास्टिंग जो है यानी कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का पार्ट है, ठीक है। और ये तमाम प्रीवियस प्रॉफिट्स की उम्मतों पे आया गया है, यानी कि ओ यू बिलीव फास्टिंग हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड टू यू एज इट हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड टू दोज बिफोर यू सो दैट यू मे लर्न सेल्फ रेस्ट्रेंट। ये इसका मतलब ये है कि आप पे फास्ट यानी जो मुस्लिम जो लोग अल्लाह ताला में यकीन रखते हैं, जो मुसलमान हैं, उन पे फास्टिंग प्रिस्क्राइब की गई है उस तरह जैसे पुरानी उम्मतों में की गई थी, ताकि वो अपने ऊपर कंट्रोल रखना सीख सकें, अपने आप को सेल्फ रिस्ट्रेंट सीख सकें, नफ्स पे कंट्रोल रखना, अपनी भूख पे, अपनी आदत पे, अपने गलत कामों पे, इन पे कंट्रोल रखना सीख सकें, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद ये कि इन मुसलमानों का फास्ट बहुत डिफरेंट है बाकी रिलीजन के फास्ट से, ठीक है। हमारा फास्ट कोई सेल्फ टॉर्चर नहीं बनता, क्योंकि देखो बहुत सारे रिलीजन में ऐसे होता है वो बेचारे सुबह देर रात से अगले दिन रात तक भूखे रह होते हैं, ऐसा नहीं है। हमारा एक जो फास्ट है उसका प्रॉपर एक आइडियोलॉजी है, उसकी आइडियोलॉजी ये है कि ये हमें एक यानी कि बेसिकली तरीका समझाता है अपने आप को गलत कामों से रिस्ट्रेंट करने का, ठीक है। और आप देखो यहाँ पे बुक में मौजूद नहीं है, लेकिन मैं एक बार रिसर्च कर रहा था, मैंने वजन कम किया उसके लिए, और शुगर को बना डायबिटिक को, तो उसके लिए मैं रिसर्च कर रहा था। यानी कि अगर फर्ज करें किसी बंदे ने बचना है डायबिटीज से, तो उसमें बड़ी मजे की बात मुझे क्या पता लगी, अगर आप फास्टिंग कर रहे हो ना, यानी जो रमजान की मंथ लॉन्ग फास्टिंग है और उसके बाद इंटरमीडिएंट फास्टिंग, आपको पता है कि आम दिनों में लगातार रोजे जो है वो सिर्फ आपको महीने के बीच के 3 दिनों के अलाउ की जाते हैं। वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, एक साहबी को बताया कि जो सबसे बेहतरीन रोजे हैं रमजान के बाद आम दिनों में, नफली रोजे जो हैं वो आपके होते हैं दाऊदी रोजे जिनको कहा जाता है, यानी कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के रोजों की तरह एक दिन छोड़ के एक दिन रोजा। उसमें पहली बात तो क्या है कि अगर आप रोज रोजा रख रहे हो ना, 2 3 दिन लगातार रोजा रखो, रोजा आपकी आदत बन जाता है। मैंने जब पेपर दिए थे मुझे अच्छी तरह याद है कि जो जिस सेशन में मेरे सबसे ज्यादा सब्जेक्ट्स थे, ठीक है, अराउंड 45+ सब्जेक्ट्स थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि अब काफी अर्सा हो गया, गैप आ गया बीच में, लेकिन मुझे याद है कम से कम 45 सब्जेक्ट्स उस एक सेशन में दिए थे, तकरीबन उसके 150 या पता नहीं 165 के करीब जो है शायद कंपोनेंट्स वगैरह बन रहे थे तमाम पेपर्स के मिला के। एक ये सीरीज थी, एक और सीरीज मेरे साथ कंबाइन हो गई थी इसके फौरन बाद, एक और चीज की सीरीज भी, यानी एक और टाइप के पेपर की सीरीज भी, तो वो काफी तकरीबन वन यानी टू तकरीबन पौने 2 महीने का पैच बन गया था, दोनों सीरीज वाला इस तरह दोनों डिफरेंट पेपर्स की मिला के। और उसमें जो है यानी कि तकरीबन आप देख लो, यानी कि मुझे याद है कि 45+ सब्जेक्ट्स थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और उसमें यानी कि तकरीबन 160 165 तो कंपोनेंट कंपोनेंट बन रहे थे, ठीक है, यानी जो आपने मुख्तलिफ अलग अलग पेपर जाके अटेम्प्ट करने होते हैं। मैंने वो तमाम सीरीज दी दाऊद यानी कि अपने दाऊदी रोजे रख के। अब मैं आपको मजे की बात बताऊं, पहले मैंने पहले 10 दिन रखे, क्या होता है यानी कि वो क्या होता है लगातार रोजे, तब मुझे पता नहीं था कि लगातार रोजे इस तरह आपको रमजान के बाद जो है यानी मना किए जाते हैं, आप लगातार ना रखें, दाऊदी रखें। लगातार रोजों में कभी टेंशन नहीं होती, पता क्या होता है, 2 3 दिन रखो ना, उसके बाद आपकी वो आदत बन जाते हैं, आपकी बॉडी को फील नहीं होता। ये जो बंदे जिम करते हैं ना उनको पता होगा, आप एक डाइट कम करते हो ना, अपनी डाइट कम करना पहले 2 3 दिन मसला करता है, उसके बाद बॉडी उससे आपकी रिलेट करने लग जाती है, मेटाबॉलिज्म सेट हो जाता है। जो आपके इंटरमीडिएंट फास्टिंग है, एक दिन छोड़ के एक दिन फास्ट वाला जो सीन है, जो आपके दाऊदी रोजे को कहते हैं, उसमें क्या होता है, वो मुश्किल है रखने। एक दिन जो बीच में एक दिन आप खा लेते हो ना प्रॉपर, आपका वो अगला दिन फिर रोजा आपको मुश्किल लगता है, फिर आप अगले दिन खा लेते हो, फिर अगले दिन रोजा रखते हो, मुश्किल लगता है। एक तो वो बहुत अच्छा आपको सेल्फ रिस्ट्रेंट सिखाता है, दूसरा बेनिफिट क्या है, उससे जो आपका शुगर लेवल है परफेक्ट, कोलेस्ट्रॉल परफेक्ट, आपका जो ग्लाइकोजन वगैरह की फॉर्मेशन वगैरह होती है परफेक्ट, यानी बेसिकली आपकी बॉडी अपनी पीक कंडीशन में होती है अगर आप दाऊदी रोजे रख रहे हो। इंतहाई पीक कंडीशन, ना आपको चाहे लोगों को लगता है ना ताकती हुई, कुछ नहीं होता। मुझे याद है
कि सुबह से लेके यानी पेपरों के एंड तक प्रॉपर टाइम तक जो है वो रोजे होते थे, और इतना यानी मैं सुकून में रहता था। जिस दिन मैं रोजा नहीं रखता था ना, यानी जिस दिन मैं रोजा नहीं होता था, उस दिन खाने की वजह से मुझे नींद आ रही होती थी, गनूत की थकन, वो जो होता है भूख का एहसास वो ज्यादा होता था। जिस दिन रोजा रखा होता था उस दिन बेशक 4 पेपर हो 5 पेपर हो एक दिन में, बैक टू बैक पेपर हो, सुबह 6 यानी सुबह आपके सॉरी 9 से लेके जो है शाम फर्ज करें 5-6 बजे तक पेपर जा रहे हैं ना, 7 बजे तक भी जा रहे हैं लगातार 15-15 मिनट के गैप से, तब भी आई रिमेंबर एग्जैक्टली कभी भूख नहीं लगी, कभी कोई प्यास नहीं, सुकून आराम से मजा आता था पेपर देके, और बड़ा फील होता था यार कि यानी बड़ा इजी बंदा महसूस करता था। तो ये बड़ा पावर है फास्टिंग की, इंसान को ना बॉडी के ऊपर बड़ा कंट्रोल आ जाता है, बॉडी बड़ी इजी आपकी बातों को रिएक्ट करने लगती है, बॉडी आपकी बड़ी सेट हो जाती है काफी मामलों में। तो इसको ध्यान में रखो, फास्टिंग जो है ये बड़ा बेनिफिशियल है आपके लिए इस मामले के अंदर। अच्छा खैर, अच्छा अब देखो जो हंगर है और सेक्स है, ये दो चीजें ऐसी हैं जिनका यानी कि इंसान में बहुत ज्यादा उसको इंस्टिंक्ट होता है, हर जानवर में, ठीक है, हर मैमल के अंदर इसका बड़ा इंस्टिंक्ट है, इंसान में बहुत ज्यादा इंस्टिंक्ट है। तो इन चीजों को कंट्रोल करने का तरीका है फास्टिंग। इसलिए कहा जाता है कि अगर फर्ज करें एक इंसान जो है, अगर वो शादी यानी एक जो यंग इंसान है उसको पहली तो तजवीज ये दी गई है इन इस्लाम के अंदर कि वो शादी करे, ठीक है, क्योंकि अगर वो शादी करेगा तो बहुत सारे जो है गलत कामों से बचा रहेगा, बहुत सारे जो बुराई की फेल है जैसे जिना वगैरह की तरह की चीजें, उनकी तरफ माइल नहीं होगा, ठीक है। फिर ये कि अगर वो शादी की इस्तात नहीं रखता, ठीक है, उसके पास इतनी यानी इस्तात नहीं है कि वो शादी कर पाए। इस्तात का मतलब ये नहीं कि बहुत हाई फाई वो शादी करनी है, जो इस्लाम में इस्तात होती है यानी कि अगले बंदे का जो जेन्युइन नॉर्मल खर्चा होता है, तो उसमें यह है कि फिर वो रोजे रखे, क्योंकि उससे ये होता है कि आपकी ये चीज कर्ब हो जाती है, आपको इस पर कंट्रोल आ जाता है, आप जो है यानी कि अपने नफ्स के ऊपर बेहतर कंट्रोल कर पाते हो, ठीक है। तो ये चीज याद रखने वाली है, ठीक है। ये आपको इवन इवन के खिलाफ आपको वो करती है, सेव करती है, बैड हैबिट्स को आपकी खत्म करती है। फास्टिंग जो होती है उससे फायदा क्या होता है, जो रिच लोग होते हैं, देखो हम लोगों को अल्लाह का शुक्र है, हम जितने भी लोग ये देख रहे हैं, कभी ही कोई शायद ऐसा मौका आया हो कि जहां घर में खाना ना पका हो, ठीक है, ऐसा, वरना हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, हर चीज ज्यादा दे रहा है, ठीक है। तो जो लोग गरीब हैं, देखो हम गरीब को एक बंदे को सड़क पे देखते हैं ना, हमारे में आता है यार ये क्या बंदा है यार, ये भीख मांग रहा है। हम ये नहीं सोचते कि यार अगर हम उसकी कंडीशन में होते, हो सकता है हम लोग बिल्कुल यूं गिड़गिड़ा रहे होते। तो हमें उस चीज का एहसास होता है कि यार उस बंदे की कंडीशन है वो कैसी है, हम आम दिनों के अंदर फिर उसके के गरीबों के साथ ज्यादा रिलेट कर पाते हैं, उनकी जो है मदद कर पाते हैं, ठीक है। अल्लाह ताला का शुक्र कर, देखो एक चीज जब तक आपसे छिनती नहीं है ना, उसका कभी आपको एहसास नहीं होता। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, ये मैंने अपनी जिंदगी खुद की जिंदगी में देखा। बीच में हमारी मेरी जिंदगी में एक मुश्किल पैच जब आया, उसमें जो चीजें नहीं थी ना उनका, तब मुझे बड़ा वो था कि ये चीजें होनी चाहिए। मैं आपको इसकी बड़ी प्यारी मिसाल देता हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है कि ये जो है ना अपना ये डीएसएलआर कैमरे वगैरह, ये हमारे टाइम में हम 2014-15 में बड़े मकबूल हुए थे एकदम से ना। तो हर वक्त होता था कि यार डीएसएलआर कैमरा लेना ही लेना है, लेना ही लेना है। अच्छा उन दिनों में अल्लाह का इस तरह हुआ कि अल्लाह ताला की करनी इस तरह हुई कि उन दिनों में कुछ इश्यूज की वजह से स्टार्ट नहीं थी, ठीक है। बड़ा मुझे रहा यार कि मैंने वो लेना ही लेना है, पक्का लेना है, ठीक है, एक आग किसी में रह जाती है। जब अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ा, जब मेरा यानी खुद का कारोबार फ्लश होना शुरू हुआ है, जो मैं आपको मजे की बात हूँ, कैनन का था या मेरी निकॉन का था मेरा ख्याल है, D50-300 कैमरा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो वो जो कैमरा था ना वो आता था कोई 35-40 हजार का उस टाइम पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तकरीबन ये उसकी प्राइस थी। मैं उस पर मरता था कि मुझे वो लेना है। अच्छा अब देखो कि अब फ्यू इयर्स लेटर जब उसमें यानी कि बेहतरी होनी शुरू हुई है, अल्लाह ने हाथ पकड़ा है, काम बेहतर होना शुरू हुआ है, तो उस पॉइंट पे क्या हुआ कि अब यानी ये देखो, आपको बल्कि पीछे नजर भी आ जाए, अगर आप वहां देखें ना, मुझे एक मिनट चेक करने दो कि मैं आपको दिखा कहां सकता। अगर आप वो पीछे देखो, आपके पास जो पीछे आपको पैकेट नजर आ रहा है लगा हुआ, वो मैंने कैमरा ढका हुआ है अपना, ठीक है। मेरी अगर आप चैनल के ऊपर देखो ना कुछ शुरू की वीडियोस, तो मैंने वो फिर 4K HD में डीएसएलआर से प्रॉपर बनाई हुई है। उनमें ये टाइम बहुत ज्यादा लगता है, बहुत मेहनत लगती है, यानी मेहनत से ज्यादा टाइम लगता है, उतना टाइम होता नहीं ना सीरीज के दौरान। तो फिर मैं ये दूसरा जो आपका आम वेब कैम जो आपका वो होता है एचडी कैमरा, वो यूज कर लेता हूँ, मैं फिर उसको यूज नहीं करता। अब मुझे एहसास क्या हुआ उस चीज से कि जब मेरे पास वो चीज नहीं थी ना, मैं रोज दुआएं मांगता था। मतलब मुझे नहीं याद, मुझे याद है कितनी मैंने दफा नमाज बैठ के दुआएं मांगी है कि मुझे मिल जाए। जब मुझे वो मिल गया कैमरा, ठीक है, अब उसकी हालत ये है कि उसको साल से कम टाइम हुआ होगा अभी, ठीक है, उसकी हालत ये है कि मुझे साफ करने का टाइम नहीं मिलता। और मजाल है इंसान को, देखो इंसान ऐसी चीज है कि इंसान को ना जब कोई चीज मिल जाती है उसका शुक्र अदा नहीं करता, यानी थैंकफुलनेस तो हमारे अंदर ना एक यानी है ही नहीं। बल्कि आप वो कुरान शरीफ के बारे में मिलता है जो आपका वो है, यानी वो नहीं है कि एक सूरत है जिसमें यानी स्टार्ट में बहुत सारी चीजों की वो की गई है, वलादियत, मेरा ख्याल है आदियात की बात है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि उसमें यानी कि वलादियत वो वाला जो है पूरा उसमें करके प्रॉपर जो है यानी कि 3-4 चीजों का हवाला देके फिर एक आगे कि इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्र है और वो खुद इसका गवाह है। बिल्कुल सही बात है यार, हम लोग नाशुक्री करते हैं, हमारे अंदर ये चीज है, नाशुक्री इंसान का हिस्सा है, ठीक है। यानी कि ये हमारा एक बुरा पार्ट है हमारे अंदर, में नहीं करनी चाहिए। अब फास्टिंग का फायदा ये होता है कि फास्टिंग गिव्स यू, जब आपको एक दिन आप नहीं खाओगे ना, तो उस दिन रात को जब आप यानी जब उस बार आप तारी में खाना खा रहे होगे, आपको महसूस होगा उस खाने की वर्थ के, यार ये खाना कितनी यानी कितनी बड़ी चीज है, ये कई लोगों को नहीं मिलता। जब वो इस तरह भूखे सोते हैं वो क्या सोचते होंगे, ठीक है। तो खैर
ये आपका आ गया। उसके बाद आ जाता है आपके पास यानी कि इसकी कंडीशंस क्या है। देखो मैंने आपको बताया कि फास्टिंग में आपको फूड से एब्सटेंस करनी थी, ड्रिंकिंग से, ठीक है, यानी खाना पीने से आपको एब्सटेंस करनी होती है, और जो आपके वो है यानी कि सेक्सुअल रिलेशन है, मैरिटल रिलेशन है, उनसे आपने एब्सटेंस करनी होती है, ठीक हो गया। इसमें ये कि बेसिकली जो आपका आपने नियत है उसकी वो यानी कि नियत करनी होती है, ठीक है। यानी इसमें ये है कि ये ध्यान रखो कि नियत का यानी कोई जरूरी नहीं कि आपने बहुत स्पेशल वर्ड्स बोलने हैं। आमतौर पे हम लोग पढ़ते हैं यानी बावे सौमे का दिन नवे तो इंशाल्लाह रमजान वाले, लेकिन ये है कि ये कोई जरूरी नहीं होता कि आपने यानी कि इस तरह आप नियत आपकी होनी जरूरी है। असल बात ये है कि नियत होनी जरूरी है। अगर आपकी नियत नहीं, आप वैसे नहीं खा पी रहे, तो जब आपका फास्ट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये है कि तमाम जो मुस्लिम एडल्ट्स हैं, मेल एंड फीमेल, उन्होंने जो है अपना वो नहीं किया, उसने उनमें फास्ट रखने होते हैं। उसके अंदर आपके रमजान के महीने में जो औरतों को जिनको यानी कि पीरियड के दौर चल रहा होता है, उनको यानी कि वो टाइम फिर वो उसमें उन्होंने फास्ट नहीं रखने होते, वो बाद में उनको पूरा कर सकती हैं, ठीक है, आफ्टर द वो पूरा कर सकती हैं, यानी जब उनका वो पीरियड खत्म हो जाता है रमजान के बाद। अच्छा, उसमें ये हमारे पास आ जाता है कि रमजान के जो फास्ट है, एक बंदा जो जेनुअनली बीमार है वो उनको पोस्टपोन कर सकता है, अगर फिजिशियन को ये लगता है यानी उसके डॉक्टर को कि अगर ये रोजे रखेगा तो इसकी तबीयत कहीं बिगड़ ना जाए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये कि एक वुमन जिसका यानी कि प्रेग्नेंट बच्चा है, या जिसने यानी जो प्रेग्नेंट है या जिसने अपने बच्चे को दूध पिलाना है, ऑब्वियसली बात है उसमें आपको यानी कि थकन होती है शदीद, तो उसको भी ये है कि वो अपने पोस्टपोन कर सकती है, ठीक है। आप जर्नी के दौरान भी पोस्टपोन कर सकते हैं। इनको फिर रमजान के एंड के बाद जो है आपने इन फास्ट को ऑब्जर्व करना होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये है कि अच्छा, ये हो गया आपके बाद ये नेक्स्ट हो गया आपका। हाँ, उसके बाद ये कि आप जो है एक बंदे को, अगर आप फर्ज करें इनमें से अगर आप इन फास्ट को रमजान के बाद नहीं रख सकते, तो फिर आपने एक नीडी बंदे को जो है, और जनरली नीडी बंदा है जो हमारे यहाँ बने बनाए नीडी होते हैं वो नहीं, एक मिस्कीन इंसान को जो होता है आपने 2 टाइम का प्रॉपर खाना खिलाना होता है, ठीक है। या आपने उसको उतना ग्रेन देना होता है, या आपने जो है उसको कैश देनी होती है फितर सदका फितर के बराबर, ठीक हो गया। उसके बाद ये है कि आप सहरी जो है डॉन तक वो खा सकते हैं। एक बहुत बड़ा ब्लंडर जो लोग करते हैं वो ये होता है कि अभी अजान हो रही है, देखो अजान जब होती है ना तो उसका मतलब है डॉन स्टार्ट हो गई है, इस डॉन का टाइम स्टार्ट हो गया है, वो सहरी का टाइम एंड हो जाता है। तो लोग गलती क्या करते हैं कि वो अजान हो रही होती है और खा रहे होते हैं, ये चीज नहीं अलाउड, ठीक है। उससे पहले आपका टाइम खत्म हो, नहीं जिस वक्त अजान हुई टाइम खत्म, ठीक हो गया जी। तो ये कि वो करना होता है। उसके बाद हम लोग वाबे सौमे का दिन नवे तुम इंशारे रमजान कहते हैं, आई टेंड टू कीप टुमारोज फास्ट ऑफ रमजान, ठीक है। अब टुमारोज फास्ट का इसमें कंसेप्ट क्या है कि इस्लामी दिन जो होता है वो हमारा चलता है एक मगरिब से दूसरी मगरिब तक, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा टाइम स्टार्ट हो रहा है उसके रमजान के लिए। अच्छा, उसके बाद ये आ गया कि आप जो ईटिंग ड्रिंकिंग वगैरह ये चीजें नहीं कर सकते उसके दौरान, यानी सेक्सुअल रिलेशन से आपको बचना होता है। उसके बाद ये कि आप कोई चीज जो है अगर यानी कि वो करते हैं यानी कि एक ऐसी कोई ऐसी चीज आप वो कर लेते हैं, swallow कर लेते हैं, याद रखना इसमें भी इख्तिलाफ मौजूद है, हमने बुक वाली बात फॉलो करनी है, इसलिए मैं बार बुक से देख रहा हूँ क्योंकि मुख्तलिफ जगह मुख्तलिफ इख्तिलाफ मिलते हैं आपको। अगर आप कोई चीज ऐसी swallow कर लेते हैं जो फूड या ड्रिंक तो नहीं है, ठीक है, यानी फर्ज करें आपने कोई मेडिसिन कोई swallow कर ली, आपने लीवर मेडिसिन लगा ली आपको, अच्छा फर्ज करें आपको अगर आप वॉलंटरली आपने वॉमिट कर दिया, ठीक है, आपने स्मोकिंग कर ली, ठीक है, आपका जो गले में आप गरारा कर रहे थे आपके गले में वो एंटर हो गया, तो इसमें आपको एक कज़ा फास्ट रखना पड़ेगा, यानी एक फास्ट के बदले एक फास्ट रखना पड़ेगा, ठीक है। रमजान के बाद वही एक आपको फास्ट रखना पड़ेगा। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि अगर आप इंटेंशनली फास्ट ब्रेक करते हो, आप खाते हो, आप पीते हो, आप कोई मैरिटल एक्ट करते हो, तो उसमें यह है कि उसमें आपको कफारा अदा करना पड़ता है, जिसका मतलब ये है कि आपको 60 डेज कंटिन्यूसली फास्ट करना है। यानी आपने 59 डेज कंटिन्यूसली फास्ट कर लिया और एक दिन जो है आपसे मिस हो गया, दोबारा 60 डेज आपको फास्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये है कि अगर आप यानी कि वो है, अच्छा उसमें ये कि ऑब्वियसली बात है, अगर आप नहीं कर सकते तो फिर आपको ये है कि 60 यानी कि आपको भूखे लोगों को जो है वो दिन में 2 दफा ही नहीं करना है, यानी आपको उनको 2 दफा खाना खिलाना है, आप उनको ग्रेन देने सदका फितर के बराबर जो है पैसे देने हैं 60 उन लोगों को, ठीक हो गया, तो यानी नीडमंद लोगों को। उसके बाद ये है कि आप बेसिकली यानी कि ये है कि आप कोई भी यानी टूथब्रश वाला कर सकते हैं, ठीक है, हेयर ऑयल लगा सकते हैं, परफ्यूम लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करना होता है अगर आप टूथ पाउडर वाला यूज कर रहे हैं तो वो आपके हलक के अंदर ना जाए, इसलिए कहते हैं उसको अवॉइड किया जाए। अच्छा, मिसवाक कर लें, यानी मिसवाक का ये उसका वो पानी अंदर ना जाए, उसका गले से निकाल दें, ठीक है। उसके बाद ये है कि आप कोई यानी कि वो करते हैं, अगर आप गलती से एक इंसान खा बैठता है, ठीक है, यानी एक बंदा भूल गया, ये हो जाता है कई बार, एक बंदा नींद से उठा भूल गया, उसे याद नहीं है, वो खा पी बैठता है, तो उस सिचुएशन के अंदर आप जो है यानी उसका जो है अपने फास्ट को कंप्लीट करेंगे, वो फास्ट जो है आपका ब्रेक नहीं होता, ठीक है। उसके बाद ये कि उस केस में आपको कज़ा या कफारा नहीं देना होता। अच्छा, अगर एक बंदे का ये लग रहा है कि उसकी हालत ऐसी होगी कि अल्लाह ना खुदा ना खास्ता कहीं इसकी डेथ ना हो जाए, कहीं इसका यानी कि ये भूख प्यास से इसकी डेथ ना हो जाए, इसको वो ना हो जाए, तो उस सिचुएशन में जो है फास्ट ब्रेक किया जा सकता है। और इस केस में जो है कज़ा कज़ा नेसेसरी होगी, कफारा नहीं होगा। बेशक आप यानी कि भूखा प्यासा है तो आप खाना खिला सकते हो, लेकिन ये है कि उसमें ये है कि अगर उसकी यानी कि डेथ वाली कंडीशन हो गई है, पता लग जाएगा मर सकता है, तो उस सिचुएशन में, ठीक है।
तो उसके बाद ये कि हम लोग जब यानी कि वो करते हैं, फास्ट ब्रेक करते हैं, तो हम कहते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़तरतु। मतलब ये होता है, ओ अल्लाह आई फास्टेड फॉर दी, यानी मैंने तेरे लिए रोजा रखा और तेरे ही क्या नाम, तेरे ऊपर ईमान लाया और तेरे यानी अब तेरे अंदर ही अपना ट्रस्ट प्लेस किया और तेरे ही भी दिए हुए रिज़्क़ से जो है मैंने अपना रोजा अफ्तार किया। ठीक है। अच्छा, फास्टिंग जो है वो ईद उल फितर, ईद उल अज़हा पे मना होती है। इसमें कहा यह जाता है, हमारे पास यानी रिवायत वगैरह इस तरह मिलती है, पता नहीं सही है यानी, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, हो सकता है सही हो, कि जो आपका ये कि इन दिनों के ऊपर जो है शैतान फास्ट रख रहा होता है, इसलिए हमारे पास अलाउड नहीं होता। और 11 12 13 जिलहज जो है उसको फास्टिंग अलाउड नहीं होती। ठीक है। तरावी की प्रेयर जो है, इसमें भी आपको मुख्तलिफ इख्तिलाफात मिलते हैं। मकसद ये है कि तरावी स्पेसिफिक प्रेयर होती हैं जो यानी कि रोजे से पिछले रात को परफॉर्म की जाती हैं। ठीक है। ये बेसिकली जो है सुन्नत मुअक्कदा है, क्योंकि इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी जिंदगी जो उनको अदा की है। ठीक है। उसमें आपके पास मैन और वुमेन जो है, यानी कि हमें ये मिलता है कि उन्होंने अदा की है। ठीक है। ये जो मेरे रिवायत मिलती है उसमें ये है कि आप बहुत, जो मैन और वुमेन दोनों ने अदा करनी होती है। ठीक है। जो मैन होते हैं वो इसको कांग्रीगेशन में यानी कि मॉस्क में अदा करें। ऐसा होता है ये कि तरावी में जो होता है, जो आपके बेसिकली वो होते हैं 4 सुन्नत, 4 फर्ज, 2 सुन्नतें जो होती हैं, उसके बाद आप 2 नफल पढ़ना चाहें पढ़ लें, उसके बाद वो स्टार्ट होती हैं। ठीक है। उसके बाद ये है कि 20 रकात वो की जाती हैं आपकी 2-2 की डेविएशन के अंदर। ठीक है। उसमें ये है कि 4 रकात के बाद आपने एक दुआ भी पढ़नी होती है, और तरावी की अपनी दुआ होती है। ठीक है। सुब्हान ज़िल मुल्क वल मलाकूत वाली। उसके बाद ये है कि आपका जो है इसमें यानी कि बेसिकली इमाम जो है यानी लॉन्ग रेसिटेशन करता है। फोकस ये होता है कि रमजान के अंदर ड्यूरिंग द तरावी जो है पूरे कुरान शरीफ रेसिटेशन हो जाए। ठीक है। उसमें ये है कि आपका यानी कि जो बाकी जो यानी नमाज का तरीका है वो आपका तकरीबन वो सेम रहता है। अच्छा, उसके बाद आपका ये आ गया कि जो लोग मॉस नहीं जा पाते वो घर में तरावी अदा कर लें। तरावी की रकात के ऊपर आपको पता है कि बहुत सारे आपको मिलते हैं मुख्तलिफ, यानी कि वो मिलते हैं, इख्तिलाफात मिलते हैं। उसमें हमारे पास बुक में भी 20 है और मोस्ट लोग 20 ही पढ़ते हैं, तो 20 ही आपने उसमें अपने पेपर में लिख के आना है। ठीक है। हम लोग इस वीडियो को लंबा तो कर सकते हैं, लेकिन यार 9:03 हो गए हैं। मेरा ख्याल है कि इसके बाद हम अगर इसको लगाते हैं, क्योंकि घंटे में लगेगी तकरीबन, ये 10 बजे तक लग पाएगी अगर कोई मसला नहीं आता, कोई कंप्यूटर में इशू, नेट में इशू आएगा, तो इसको हम अभी लगाते हैं ताकि इसको स्टूडेंट्स देख सकें। ठीक है। और बाकी कोई अगर आपको किसी स्पेसिफिक चैप्टर में इशू हो तो मैं अवेलेबल हूँ, मुझे टेक्स्ट कर लेना, व्हाट्सएप के ऊपर कॉल कर लेना। जिनने अभी तक पहले कॉल किया मैंने नहीं चेकिंग में, टाइम नहीं था। इसके बाद से सुबह पेपर तक अगर आप रात को कॉल करते हो, सुबह करते हो, यानी टेक्स्ट छोड़ देना, टेक्स्ट करते हो, तो मैं कोशिश करूंगा सुबह आपके पेपर से 2 या 3 घंटे पहले, यानी तकरीबन आपको 5 और 6 o'clock तक जो है डिटेल रिप्लाई सेंड कर दूं, ताकि आप उनको देख के जो आपकी क्यूरीज हैं वो आपकी आंसर हो जाए। ठीक है। बहुत शुक्रिया, मुझे उम्मीद है आपका पेपर अच्छा होगा। कल मेरा भी एक पेपर है और मेरा पेपर कल सुबह स्टार्ट होना है, यानी कि अर्ली मॉर्निंग, तो मेरे लिए दुआ करना कि मेरा पेपर भी अच्छा हो जाए। बहुत शुक्रिया।